चलो अच्छा देखो, अच्छा एक क्वेश्चन उसमें था ना कि आपकी टीम में कितने मेंबर हैं, वो तुमसे पूछेंगे या फिर ये पूछेंगे। देखो ये भी याद रखना, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा टीम मेंबर ही, कभी कभी टीम साइज वर्ड का यूज करेंगे, तो याद रखना अलग अलग किसका यूज करने वाले हैं वो लोग, वर्ड्स का। ठीक है, तो इसमें ये देखना टीम साइज क्या बताओगे। टीम साइज उसमें हमने बताया होगा ना, हमने देखो हमने यहाँ देखो दो टाइप की टीम साइज बताई होगी। कई बार तुमसे वो ये पूछना चाहता है कि तुम्हारे टेस्टिंग टीम की साइज क्या है, तो टेस्टिंग टीम की साइज तुम 4 बता सकते हो, 4। अब उसमें बता सकते हो 2 मैनुअल टेस्टर हैं और 2 क्या है, ऑटोमेशन। अपने आप को बताओगे ऑटोमेशन प्लस, लेकिन याद रखना ऐसे बताना कि 2 प्योरली मैनुअल करते हैं, ठीक है, 2 ऑटोमेशन करते हैं, लेकिन ऑटोमेशन करने के साथ ही वो जरूरत पड़ने पे मैनुअल भी करते हैं। मतलब तुम अपने बारे में ये बताओगे कि तुम करते क्या हो, प्राइमरी ऑटोमेशन ही करते हो ना, ऑटोमेशन ही करते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग क्या करते हो, मैनुअल भी करते हो। तो जनरली तुम्हारा ये रोल होता है, मान के चलो 80-20 या 70-30 बोलना, कि जैसे 80% हम ऑटोमेशन के टास्क में रहते हैं और 20-30% हमें क्या करना पड़ता है, मैनुअल करना पड़ता है जरूरत के हिसाब से। अब क्वेश्चन उठता है क्यों मैनुअल करना पड़ता है। जैसे मान लो किसी स्प्रिंट में वर्क क्या है, ज्यादा है, किसी स्प्रिंट में कुछ क्या है, वर्क ज्यादा है, या किसी वजह से कोई अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे बहुत से रीजन होते हैं जब तुम्हें भी मैनुअल टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो टीम साइज क्या बताना, 4। अब जनरली होता है कि जहां 4 डेवलपर होते हैं वहां 7-8 क्या होते हैं, सॉरी, चार टेस्टर होते हैं वहां 7-8 क्या होते हैं, डेवलपर होते हैं। वहां 7-8 क्या होते हैं, डेवलपर होते हैं। तो तुम्हारी टीम साइज क्या हो गई, 4, और अगर 7 जोड़ लो या 8-7 जोड़ लो तो कितने हो गए, 11 हो गए। अब उसमें 11 होने के बाद एक बीए रहेगा, कितना हो गया, 12। ठीक है, बीए रहेगा, स्क्रम मास्टर रहेगा, हाँ 13। तो और क्या रहेगा, प्रोडक्ट मैनेजर रहेगा 14, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा 14। तो 14-15 लोगों की टीम एक बन जाती है जन एक प्रोजेक्ट पे। ये हम बता रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हमेशा 15 की ही होती है, कोई नियम है। अब जैसे कई कई जगह ऐसा होता है कि टीम में 2 ही टेस्टर होते हैं, 3-4 डेवलपर होते हैं, ठीक है, एक बीए होता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट ओनर है वही बीए का काम कर रहा है। जो प्रोडक्ट ओनर है उसी वो मतलब जिसका है वो रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है, वो मान के चलो क्या कर रहा है, हो सकता है स्टोरीज क्रिएट कर रहा हो। इस तरह से भी होगा, है ना। तो तुम कुछ भी बताओ तुम्हारी टीम। और अच्छा ये भी बता दे, 15 ही नहीं, टीम 50 की भी होती है, 100 की भी होती है। एक एक प्रोजेक्ट में 100-100, 150-150 लोग भी लगे रहते हैं। लेकिन उस बड़े प्रोजेक्ट के अंदर कई छोटे छोटे क्या चल रहे होते हैं, प्रोजेक्ट। वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है कि हर चीज के लिए एक अलग अलग टीम बना दी जाती है ना। और वो कई छोटे छोटे और प्रोजेक्ट से मिलके बन रहा होता है, तो वहां 100-100, 150-150 लोग भी होते हैं। तो तुम कुछ भी बताओगे, बस तुम्हें ये याद रखना है जनरली जो रेशियो रहेगा वो ये यही रहेगा, 2 डेवलपर पे मान के चलो कितना, एक टेस्टर। 2 डेवलपर पे एक टेस्टर का जनरली क्या रहेगा, रेशियो रहेगा। लेकिन हाँ ये कम ज्यादा भी हो सकता है। कई जगह ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट में पहले मैनुअल टेस्टर कम थे, और बाद में जब रिग्रेशन का, भाई धीरे धीरे रिग्रेशन के टेस्ट केस बढ़ने लगते हैं ना, एक टाइम के बाद जब ज्यादा होने लगा तो ये होना लगा कि ऑटोमेशन किया जाए। और बाद में और हम ऑटोमेशन जल्दी कवर करना चाह रहे हैं, तो हमने 2-3 बंदे और हायर कर लिए। ऐसा भी कभी, लेकिन जनरली यही करना, 2 पे 1 यही बताना। और अपना ये 15 वाला बताना, 15 बताना, 12 बताना, इस तरह से क्या बताना, अपना टीम मेंबर। अच्छा ये बताओ सब लोग पहले, प्रोजेक्ट क्या दिखा रहे हो। ठीक है, हाँ, तो देखो डोमेन का मतलब होता है क्या, बिजनेस लाइन। और जैसे कई डोमेन है, जैसे एक इंश्योरेंस डोमेन, एक एक हाँ इंश्योरेंस है,
एक बैंकिंग डोमेन भी है, बैंक की भी, हर बैंक के पास नेट बैंकिंग है ना, तो एक बैंकिंग डोमेन भी है। तो और इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, फिर सॉफ्टवेयर किसके रिलेटेड होते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो इस तरह से। और बताओ। हाँ, कुछ हाँ वो भी हो सकते हैं, कुछ क्या हो सकते हैं, ई कॉमर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो प्योरली किससे रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड, या फिर एक डोमेन और जानते हो कौन सा तुम, सीआरएम डोमेन जानते हो। और एक हो सकता है क्या, कोई मैन्युफैक्चरिंग डोमेन हो सकता है। तो अलग अलग क्या है, ये बिजनेस की लाइंस है। तो इनमें तुमसे ये इंटरव्यू में कई बार पूछेंगे किस डोमेन में काम करते हो। तो वी टाइगर तुम्हारा जो भी, अगर एक सीआरएम एप्लीकेशन जो भी बता रहे हो, तो वो तुम्हारा डोमेन नहीं है। सीआर वी, जैसे अगर वी टाइगर मान लो बोल रहे हो, तो वी टाइगर तुम्हारा डोमेन नहीं है, डोमेन है सीआरएम। डोमेन है क्या, सीआरएम। और उसमें अब दुनिया में हजारों लोग अपने लिए सीआरएम बनवा रहे हैं, उसमें से वी टाइगर भी एक है। ऐसे ही इंश्योरेंस की अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बैंकिंग के कर रहे हो, फाइनेंस के कर रहे हो, या ई कॉमर्स के कर रहे हो, ई कॉमर्स का भी हो सकता है। जैसे ई कॉमर्स की तुम देखते हो कितनी साइटें हैं। अच्छा, एक और भी डोमेन होता है, बिजनेस लिस्टिंग का। जैसे तुम्हारा जस्ट डायल है, जैसे तुम्हारा क्या है, जस्ट डायल है, ओएलएक्स है, क्विकर है ना। ऐसे ही दुनिया में और बहुत सी साइटें हैं जिनका काम लिस्टिंग का है, जिनका यही बिजनेस होता है कि हर आदमी अपने बिजनेस को उनके उसमें क्या करवाता है, लिस्ट। जस्ट डायल पे ढूंढो मिलते हैं ना लोग, तो लोग अपने बिजनेस को लिस्ट कराते हैं, जिससे जो कोई ऑनलाइन ढूंढे तो हमें भी मिले काम वहां से। तो एक क्या होता है, बिजनेस लिस्टिंग भी एक डोमेन। ऐसे ये सब क्या है, डोमेन्स हैं। अब अच्छा मान लो अगर लोग सीआरएम लगाए हो, अब क्वेश्चन ये उठता है, तो डोमेन समझ में आया। अब सीआरएम लगाए हो तो एक काम करते हैं जरा, यहाँ आते हैं, यहाँ लिखते हैं 20 या टॉप ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, डाल देते हैं मान लो क्या, अफ्रीका। आगे जरा देखो, कुछ आया होगा, लिस्ट ऑफ ई कॉमर्स स्टार्टअप्स इन अफ्रीका। आ जाओ। देखो एक तो दिख रहा है क्या, जूमिया, एक दिख रहा है टेक एलॉट, एक दिख रहा है कोकिया ग्लोबल, केन्या में है या कहाँ पे है, एक मैक्स एबी करके है, इजिप्ट में है कि नहीं है। तो ई कॉमर्स, सबसे पहली बात तो सबको एक ही नहीं दिखाना, सब लोग जूमिया ही अपने प्रोजेक्ट में मत शो करो। सब लोग का ये है अब कि इन एप्लीकेशंस को, जैसे 15-20 है ना, कोई भी उठा लो यार। अरे तुम्हें कैसे किसी प्रोजेक्ट पे काम करने को मिल सकता है जो प्रोजेक्ट दुनिया में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी वो डेवलपमेंट फेज में है, अभी लाइव होगा कब, बाद में। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अपने लिए क्या करती हैं, जैसे किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को मान लो ई कॉमर्स के फील्ड में उतरना है, कोई बड़ी कंपनी है, उसके पास पैसा है, तो पूरी टीम सेटअप करके प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनवाएगा, एक आध साल 2 साल बाद क्या करेगा, पूरे ग्रैंड ओपनिंग करेगा, ढंग से लॉन्च करेगा, है कि नहीं। अगर देखो वो भी बताते हैं, ये बात समझ में आई कि नहीं। अब अच्छा ये देखो, इनमें से ई कॉमर्स की बात करोगे तो ई कॉमर्स एप्लीकेशंस ये हैं, यहां से इनके नाम पिक कर लो। ये क्या है, या और भी देखोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे, एक एक अपना एप्लीकेशन। सब लोग एक ही मत चुनो, इतने लोग हो, अलग अलग उसे क्या कर लो, आपस में डिवाइड कर लो, और इसके बाद अलग अलग दिखा के इस एप्लीकेशन को जाके, जो भी है उसे क्या करो, हाँ उसे जाके समझने की कोशिश करो। वैसे ई कॉमर्स लगभग सब क्या होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, जो भी है टेक विजिट वेबसाइट करो। अब इस पे जरा एक आध दिन का 2 4 6 घंटे का इस पे क्या करो, टाइम दो,
इसके फीचर, भाई क्या कहेगा तुमको, दिखाने को कहेगा ना, का तो चलो जी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं इसमें क्या क्या फीचर, इसमें क्या क्या फीचर है। तो ये सब इस तरह से बता सकते हो। जैसे इनका क्या है, सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट का एक ऑप्शन, कोई कैटेगरी बोलता है, कोई डिपार्टमेंट बोलता है, तो अपना जो बनाओ उसके हिसाब से जरा इसको एनालाइज कर लो, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, और सिंपल सा है लिख लो। एक एक वर्ड ही लिखना है कि जैसे भैया इसमें फिल्टर का ऑप्शन है, इसमें टैब्स है, इसमें ये है, यहाँ अंदर जाके ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट करेंगे तो बढ़ जाएगा, नहीं इसके पहले लॉग इन करना पड़ेगा, ये जो भी करना है ये सारी चीजें क्या कर लो एक बार, अपने स्टेप्स देख लो। तुमसे प्रोजेक्ट पूछेगा और प्रोजेक्ट का अगर सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देगा तो बताओ कैसे तुमको लेगा कोई। तुम कह रहे हो साल 2 साल इस पे काम किए और तुम यही बता भी नहीं पा रहे हो। नहीं, यूआरएल हिट करा दे तो यूआरएल तो हिट कर दो, यूआरएल हिट करने में क्या क्या नहीं होगा, होगा, ओपन करके दिखा दो। अपना जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, इसको क्या कर डालो एक बार, ढंग से सब लोग एनालाइज कर डालो, इसके फीचर्स लिख डालो। जानते हो ये फीचर्स जो भी हैं, जैसे फिल्टर का है, यहाँ टैब आई है, यहाँ ये आया है, वो आया, सब आया है ना। अरे यार यही सब तो रिक्वायरमेंट में आया होगा, इन्हीं कामों के लिए तो स्टोरी क्या होगी, बनी होगी। जो बीए होगा इन्हीं कामों के लिए, कि जैसे मान लो पहले यहाँ से सर्च का ऑप्शन न रहा हो तो एक स्टोरी आएगी कि भाई सर्च ऑप्शन ऑन होम पेज है, कि भैया यहाँ से भी क्या कर सकता है आदमी, अब सर्च कर सकता है, एक दिन में थोड़े नहीं बन गया होगा। तो हर काम के लिए क्या होंगी, स्टोरीज आई होंगी। ये कैटेगरीज हैं, देख रहे हो ये डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या है, इनकी अपनी अलग कैटेगरीज हैं, ये सब लिख डालो, एक एक अक्षर ही तो लिखना है सबके लिए। इसको बकायदे टाइम दो और एक आध 2 दिन के अंदर इसको प्रॉपर एक जो भी अपना दिखाओगे उसको ढंग से वो कर डालो, समझ डालो, और समझने के बाद उसको नोट कर लो, जिससे जब बोले कि भैया प्रोजेक्ट के बारे में पूछे तो तुम बोलना शुरू करो, वही वर्ड तो बोलने हैं कि साफ बाई डिपार्टमेंट है, फलाना है, ऐड टू कार्ट है, फिल्टर है, इससे फिल्टर है, पैसेज फिल्टर हो सकता है, ये होता है, सारे फिल्ट्रेशन है, सॉर्टिंग है ना, प्रोडक्ट है, और क्या होता है इसमें, एक ई कॉमर्स में क्या होता है, कूपन कोड होते हैं, डील्स होती हैं, दुनिया भर की चीजें आती है कि नहीं आती हैं, एड्स चलते हैं, यही सब सारी चीजें होती है ना। तो ये सब सारी चीजें एक बार इसके जो फीचर्स है वो लिख डालो, सभी लोग ये ध्यान से करो, और इसके बाद जब पूछे तो बोलना शुरू करो। प्रोजेक्ट का मतलब है तुम यही कह रहे हो कि इसी पे 2 साल से काम कर रहे हो, 3 साल से काम कर रहे हो, इसका मतलब है जब तक कोई चुप ना कराए तुमको चुप नहीं होना चाहिए, बोलना शुरू करो, खुद ही कहेगा ओके ओके। तुम्हें ये चीज सब लोग दिमाग में रखो, किसी के लिए कुछ अलग नहीं है नियम, सबको ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, तो ये बारीक चीजें जो है ये तो जरूर तैयार रखो, किसी दिन ऐसी भी किस्मत टकरा सकती है कि सामने वाला ही शायद तुमसे कम जानता है, या मैनुअल का आदमी है, ऑटोमेशन का इंटरव्यू ले रहा है, समझ रहे हो, या ऑटोमेशन में बहुत सिंपल चीजें जानता है, लेकिन ये बेसिक बातें तो वो भी जानता है। इनके जवाब वही जो वो क्वेश्चंस दिए हैं, इस टाइप के जो जवाब है, ये जवाब गलत नहीं होने चाहिए। तो सब लोग पहली बात तो एक ही प्रोजेक्ट जो दिखा रहे होगे तो चेंज करो सब लोग अपना। बात रही डिस्क्रिप्शन की, तो जहां खोले हो वहां डिस्क्रिप्शन भी होगी यार, ये एप्लीकेशन जहां भी है, जहां देखोगे इसकी एक डिस्क्रिप्शन मिलेगी, डिस्क्रिप्शन सब में, डिस्क्रिप्शन में भी क्या लिखना है प्रोजेक्ट की, यही जो उसमें फीचर्स हैं, जो उसमें क्या है कि, और एक चीज ये है तुम लोग के दिमाग में एक चीज ये चलती है, Naukri.com पे तो पहले ये लिखा था, अब ये लिख दिया, लोग पकड़ लेंगे, लोग देख लेंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं होता, किसी के पास फुर्सत नहीं है कि ये देखे तुम 2 दिन, पहली बात तो ये दिखेगा ही नहीं, Naukri.com ये आपकी प्राइवेसी है यार, आप अपनी चीजें चाहो, ये आपकी इंफॉर्मेशन है ना, आप चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि जैसे कि मतलब इस चीज को लेके नहीं सोचना है कि यार ये चीज अपने हिसाब से चीज को चेंज कर लो, अपने हिसाब से चीजों को क्या कर लो, चेंज कर लो, और अक्सर ये कोशिश करो कि रिज्यूमे में वही डाले जो आया है, जो तुम्हें आता है, या जो चीजें करवाई गई हैं, बेवजह की चीजें, ऐसी चीजें बिल्कुल मत डालना जिसका नाम तुम नहीं सुने हो, तो उसका नाम भी नहीं सुने हो और तुम उसको डाल दे रहे हो। अच्छा इंटरव्यू लेगा, अगर हम ही इंटरव्यू लेंगे तो क्या करेंगे, हम बार बार अपने दिमाग में जोर थोड़े नहीं डालेंगे सोचने के लिए क्या पूछना है, अरे हमें 45 मिनट पूछना है, हम क्या करेंगे, हम तुम्हारा रिज्यूमे पढ़ के ही पूछेंगे,
अब तुम कोई ऐसा वर्ड लिख दो तुम जिसका ABCD भी नहीं जानते हो और वो वर्ड तुम चिपका के उसमें रखे हो, तो हम पूछेंगे ना, और तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं होगा एकदम। अगर कुछ भी है, अगर कुछ भी लिख रहे हो तो उसको लेके समझ तुम्हारी होनी चाहिए। रिज्यूमे में कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए यार, तुम्हारा रिज्यूमे पढ़ के ही तुम्हारा इंटरव्यू लेगा सामने वाला, कुछ भी रिज्यूमे में मत डालना, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करनी है। अपना अपना प्रोजेक्ट सब लोग अब आज डिसाइड कर लो आपस में, और अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट दिखा लो। कोई प्रोजेक्ट छोटा नहीं होता, कोई प्रोजेक्ट बड़ा नहीं होता, ये तुम्हारा काम है, कर रहे हो बस, बात खत्म। ये मत सोचना नहीं जो पहले नंबर पे हम तो वही दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक चीज याद रखो, हर चीजों के जवाब वहां कॉन्फिडेंस से देने। इसलिए सबसे अच्छी चीज, अगर किसी सवाल को तुम पहले से सुने रहोगे, उसको पहले से सोचे रहोगे, उसके जवाब को लिखे रहोगे या सोचे रहोगे, तो तुम्हारे लिए जवाब कॉन्फिडेंस से देना क्या होगा, आसान होगा। बात समझ रहे हो? इसलिए जरा इस चीज पे करो कि जो भी जवाब है, जरूरत पड़े जिनको लिखने की लिखो, जिनको जरूरत पड़ रही है हर चीजों को लिख के अपने हिसाब से उस क्वेश्चंस के जवाब पहले से, जिससे तुम्हारे लिए बोलना भी क्या हो जाएगा यार, वही चीज है। एक चीज अगर किसी चीज को तो एक बार दो बार पहले पढ़े हो, तो उसके लिए इंग्लिश बोलना, इंग्लिश बनाना तुम्हारे लिए क्या होगा, आसान होगा ना, बजाय कि इसकी एकदम सही सवाल, एकदम अलग सवाल, है ना। जैसे कूपन की टेस्टिंग कैसे करते हो भाई, कूपन कैसे बताओ, टेस्ट जैसे यूज करते हो वैसे ही समझ में क्या होती है, टेस्टिंग होती है। जैसे यूज करते हो वैसे ही क्या होती है, टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो आप कूपन की टेस्टिंग कैसे करोगे भाई, कूपन कोड डालोगे, अब कई पॉजिटिव नेगेटिव चीजें आएंगी ना यार। तुम्हारा कूपन कोड क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं, सही हो सकता है या गलत हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है सही हो लेकिन एक्सपायर्ड हो, पहले सही था, है ऐसा तो नहीं एक्सपायर्ड वाला चल रहा है, ये चीजें भी तुमको देखनी पड़ेंगी। या फिर कुछ ऐसा यूज करके देखो जिसमें वो नंबर्स बदल दो, ऐसा तो नहीं कुछ और एक्सेप्ट कर ले रहा है, ब्लैंक यूज करके देख लो। इस टाइप की चीजें ये क्या हो गई तुम्हारी, कूपन कोड की टेस्टिंग में यही तो हुआ। और पेमेंट के लिए क्या होगा, पेमेंट की टेस्टिंग, भाई कि तुम पेमेंट करके देखोगे प्रॉपर पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही, जो तुम्हारा पोर्टल है वहां से प्रॉपर पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ये भी टेस्ट करके देखो। यार चलो ये चीजें तो हैं। अभी एक चीज ये बतानी है कि एक क्वेश्चन ये भी होता है, शायद उसमें नहीं लिखा होगा, उसमें एक लिस्ट में और ऐड कर लेना, प्रोडक्शन पे टेस्टिंग कैसे करते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या प्रोडक्शन वर्ड होता है, जहां याद रखना प्रोडक्शन भी होता है वर्ड, और क्या यूज करते हैं, लाइव, लाइव सर्वर या लाइव है, लाइव एप्लीकेशन पे टेस्टिंग कैसे करते हो, प्रोडक्शन पे कैसे करते हो, इसका मतलब जिसे दुनिया यूज कर रही है उस पे टेस्टिंग, ये क्वेश्चन ऐड कर लेना। हाँ यार ये तो आई थिंक मैनुअल का क्वेश्चन है, व्हेन वी, हाँ या वी डू या वी स्टॉप टेस्टिंग, हम टेस्टिंग बंद कब करते हैं। सही बात है, देखो एक एप्लीकेशन को पूरा तो हम टेस्ट नहीं कर पाते ना, हम सारी चीजें तो उसकी टेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए तो कहा जाता है 100% टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में ये सवाल, और ये सही बता दें, टेस्टर्स के साथ ये चीज होती है, वो टेस्टिंग करके रहते तब भी उनको एक बार रात को ख्याल आता है यार कुछ छूट तो नहीं गया, क्योंकि पूरा तो हम टेस्ट कर नहीं सकते। तो कई बार ये ख्याल आता है कि यार ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ छूट तो नहीं गया, ठीक है। तो अब ये है कि भैया टेस्टिंग बंद कब करो। अब ऐसे तो एंडलेस है, स्प्रिंट की टाइमिंग भी है, तुमको समय भी लिमिटेड मिला हुआ है। भाई तुम्हें सोचो समय तुम्हारे पास कितना है, तुम्हारी अगर मान लो स्प्रिंट कितनी है, 2 वीक की है या 3 वीक की है, तो 3 वीक के अंदर ही सब कुछ होना है, 3 वीक के अंदर ही स्टोरी आएंगी, फिर स्टोरी स्टार्ट होंगी 3 वीक में ही, स्टोरी के बाद डेवलपर डेवलपमेंट करेगा, टेस्टर क्या करेगा, अपना टेस्ट केस लिखेगा, सिनेरियो बनाएगा, और वो 3-4 दिन में जैसे जैसे उसकी स्टोरीज खत्म होती जाएंगी, तो 2-3 स्टोरी एक साथ उठा के क्या करेगा, मर्ज करके
सर्वर पे क्या करेगा, वो डेव सर्वर पे अपना डाल के टेस्टिंग करके और फिर क्यूए सर्वर पे क्या करेगा, डालेगा तुम्हें टेस्टिंग करने के। तो तुम क्या करोगे, क्यूए पे टेस्टिंग करोगे। तुम टेस्टिंग करोगे किस पे, क्यूए पे करोगे। तो इस तरह से टाइम है ना उतने ही दिन में, तो टेस्टिंग के लिए समय जो मिलता है क्या मिलता है, लिमिटेड मिलता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जैसे टेस्टिंग कब बंद करते हैं, पहला जब हम अपने टेस्ट केसेस को क्या कर चुके हो, एग्जीक्यूट कर चुके हो। जो रिटन टेस्ट केसेस हैं उन्हें क्या कर चुके हो, एग्जीक्यूट कर चुके हैं। लेकिन इसका मतलब भी नहीं है खत्म कर दो, क्योंकि बहुत से डिफेक्ट आपको ऐसे मिलते हैं जिनके लिए आप टेस्ट केस जानते हो 70% टेस्ट केस ऐसे मिलते हैं, वो डिफेक्ट ऐसे मिलते हैं जिनके लिए तुम टेस्ट केस नहीं लिखे होते। तुम एक टेस्ट केस को पढ़ के कहीं जा रहे होते, एप्लीकेशन में देख रहे होते, तुमको वहां कोई दूसरी गलती क्या होती है, दिख जाती है। ये बहुत होता है, याद रखना। तुमने सिनेरियो लिखा था कि अकाउंट क्रिएट हो रहा है कि नहीं, और अकाउंट में वैल्यू सही आ रही है कि नहीं, और पता चला तुम वो सब कुछ सही आ रहा है, बगल में कोई चीज तुमको वहां गलत दिख गई, यार ये गलत है, तो तुमको दिख गया तो फिर वही डिफेक्ट डालोगे ना। तो एक तो जो तुम्हारे क्या हो जाते हैं अपने, जब तुम रिग्रेशन स्मोक और ये जो टेस्ट केसेस हैं इनको क्या कर लेते हो, एग्जीक्यूट कर लेते हो। प्लस डिफेक्ट क्या हो जाते हैं, डिफेक्ट कम हो जाते हैं। डिफेक्ट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर डिफेक्ट मिलते ही जा रहे हैं तो मतलब है कि और मिलने का क्या है, चांस है। डिफेक्ट अगर क्या है और अच्छा डिफेक्ट क्या है, आप डिफेक्ट नहीं मिल रहे हैं, प्लस जो डिफेक्ट मिले भी हैं वो लो प्रायोरिटी और लो सेवेरिटी के डिफेक्ट मिल रहे हैं। तो ये मतलब कोई देखो कब टेस्टिंग बंद करोगे, जब तक जब तक तुम्हारा क्या ना हो जाए, तुम्हारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट ना हो जाए। टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने में क्या क्या करोगे भाई, याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग बताने जा रहे हैं। वो स्मोक तो करोगे सबसे पहले, रिग्रेशन स्मोक करोगे, सिस्टम टेस्टिंग करोगे, और क्या करोगे, रिग्रेशन करोगे, और साथ में अंतिम में एक चीज करोगे क्या, एडहॉक टेस्टिंग। एडहॉक का मतलब होता है कोई टेस्ट केस पढ़ के नहीं कर रहे हैं, एप्लीकेशन का ऐसे अंदाजे से पूरा घूम घाम के देख रहे हैं और वहीं हमें क्या हो रहा है, कुछ मिल जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, एडहॉक टेस्टिंग। एडहॉक टेस्टिंग के लिए टेस्ट केस नहीं लिखा होता भाई, टेस्ट केस हर चीज के लिए नहीं लिख सकते। तो एडहॉक टेस्टिंग भी एक होती है कि अंतिम में फिर भाई हम क्या करते हैं, और रेंडमली इधर उधर पूरा चेक करके देखते हैं क्या सही हो रहा है, और क्या जो चीज के लिए टेस्ट केस नहीं भी लिखा है वो चीज भी करके देखने की, जो उस समय दिमाग में आता है करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ये सारी टेस्टिंग कर लेंगे। कोई हाई प्रायोरिटी या मीडियम प्रायोरिटी का कोई जो डिफेक्ट होगा, मीडियम वो सब क्या हो गए होंगे, कोई नहीं होगा, सब फिक्स हो गए होंगे। और डिफेक्ट का अब इसीलिए एक वर्ड आता है क्या, उसमें होगा कहीं किसी डॉक्यूमेंट में, डिफेक्ट डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है डिफेक्ट जो है एक एरिया में जब बहुत रेयर मिल रहे होंगे, बहुत कम, डिफेक्ट डेंसिटी कम हो जाए, तब हम समझते हैं कि क्या कर देना चाहिए। और फिर और एक चीज और मैटर करेगी क्या, टाइम। भैया देना 3 ही हफ्ते में, जब टाइम नहीं अलाउ करेगा तो क्या करेंगे, टाइम। और फिर क्या भाई, टाइम से ही जुड़ा हुआ क्या है, बजट। टाइम से ही जुड़ा हुआ है क्या, बजट। तो टाइम, बजट, डिफेक्ट डेंसिटी का लो हो जाना, है ना, और टेस्ट केसेस को क्या कर लेना, एग्जीक्यूट कर लेना, एडहॉक टेस्टिंग कर लेना, है ना, और हाई और मीडियम प्रायोरिटी के सारे डिफेक्ट्स का क्या हो जाना, फिक्स हो जाना, और उनके करस्पॉन्डिंग एक बार सैनिटी कर लेना, है ना, उनके अगल बगल की चीजों को क्या कर लेना, देख लेना कि भैया उनकी वजह से कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तब तुम सोचते हो कि हाँ अब टेस्टिंग बंद की जाए। अब हम क्या देते हैं, साइन ऑफ देते हैं कि भैया अब टेस्टिंग क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर। हाँ हाँ, बीए भी कभी क्या होते हैं, एक होते हैं, दो भी होते हैं। तुम दो भी बता सकते हो, तो कोई मैटर नहीं करता, तुम बता सकते हो तुम्हारे यहाँ 15 में 15 लोग हैं, 15 में दो क्या है, बीए। कंपनी है, बिजनेस है, अपने अपने हिसाब से चीजों को कम ज्यादा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन 8 डेवलपर है, 8 बीए है। मतलब एकदम अलग मत कर देना, नहीं एक बोलो दो बोलो चलेगा। क्या करें, ऑफिस कंपनी की साइज पूछेंगे तो भाई देखो कंपनी तो कितनी बड़ी होती है,
छोटी भी होती हैं और क्या होती हैं, बड़ी भी होती हैं। लेकिन तुम लोग जो बताओगे वो बताओगे 50 40 50 60। हाँ, ऐसे बोलना नंबर कुछ मतलब अराउंड 55 प्लस है। देखो किसी को नहीं पता, अगर हमसे पूछोगे मेरी कंपनी में कितने लोग, तो हम थोड़ी बता सकते, हम थोड़ी नहीं जाने कितने लोग आ रहे हैं क्या कर रहे हैं जा रहे हैं। पूछोगे अंदाजे से हम कह देंगे तो 250 लोग, क्योंकि बड़ी कंपनी नहीं है बहुत, 250 300 लोगों की कंपनी है, तो बता देंगे 250 लोगों की कंपनी है। अब हमें नहीं 245 है कि 255 है, एग्जैक्ट हमें थोड़ी ना पता। तुमसे हाँ एक क्वेश्चन हम शायद उसमें ये भी लिख दिया था, ये भी पूछते हैं जब जानते हैं, लेकिन हाँ जब तुम बताते हो 50-55 लोगों की कंपनी है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी कंपनी में तुम लोगों को क्या करते हो, जानते हो। भाई 50-55 लोग रहेंगे तो एक दूसरे को जानना क्या होगा, आसान होगा। तो एक चीज ये भी पूछेंगे कितने टेस्टर्स है कंपनी में तुम्हारे टोटल। अगर 50-55 लोग बता रहे हो तो हम तुम बता सकते हो कितना बताना चाहिए, हम तो कहेंगे 15 या ये मान के चलो। हाँ अगर 20 भी बता दो या 20 क्या बता दो, अराउंड 18 या क्या लिख दो 18 22 या 18। तो जैसे जैसे मान लो 50 लोगों की कंपनी है, 50-55 लोगों की, तो उसमें कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होगा भाई, जिनका काम होता होगा मेरे टैक्स वैक्स की चीजों को लेना, इस तरफ से जो काम करना, सैलरी का मैनेजमेंट करना, सब कुछ करना। दो बंदे किसके होंगे, अकाउंट्स के होंगे। देख लो कंपनीज में तुम्हारे अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होगा, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, एक दो आदमी होंगे, दो आदमी जो सबकी सैलरी कब महीने में कब ट्रांसफर होनी है, क्या होनी है, किसका क्या बिल है। कई बार कुछ होता है ना, किसी को क्लाइंट ने एक्स्ट्रा बुलाया, किसी ने क्लाइंट को क्या बोला बुलाया, एक्स्ट्रा बुलाया, तो उसकी एक्स्ट्रा उसको सैलरी में कुछ एक्स्ट्रा मिला, या ऐसा भी कई बार किसी कंपनी में होता है। यार क्यों बात कर रहे हो भाई। अगर कभी कभी कंपनी में ऐसा भी होता है कि जैसे कई कंपनी होता है नॉर्मली 9 से 6 में नहीं है, लेकिन कई कंपनी में हमें कई बार काम करना पड़ता है, जैसे किसी की शिफ्ट 3 से 12 है, तो वो कंपनी क्या कर रही है, जो 3 से 12 वाली शिफ्ट में काम कर रहा है, उसी 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 की कंपनी है, उसी में दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे क्लाइंट कह रहा भैया हमें 3 से 12 की शिफ्ट में आदमी चाहिए, तो 3 से 12 में काम कर रहा है, तो उसको अलग फीचर्स मिल रहे हैं। जैसे उसको हो सकता है पर डे 400-500 रुपए क्या मिल रहे हैं, जब भी वो शिफ्ट अलाउंस मिल रहा है। तो ये सारा हिसाब किताब करने के लिए पूरा अकाउंट्स और पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, और क्या होगा, एचआर होगा, एक होता है एडमिन। मतलब जैसे ऑफिस में हम जाते हैं, मीटिंग होती है, तो हम लोग कॉपी पेन हम लेते हैं ना, जैसे मीटिंग में हम लोग जैसे। अच्छा एक बात और जान लो, अक्सर मीटिंग्स में एक आदमी होता है जिसे बोलते हैं क्या, रिकॉर्डर, जिसका काम होता है मीटिंग में ध्यान देना किन चीजों पे बात चल रही है, और उसके मेन मेन पॉइंट्स को क्या कर लेना, लिख लेना। देखो मीटिंग ऐसे नहीं, मीटिंग हुई जैसे डिपेंड करता है कई जगह, जैसे जब कोई फॉर्मल मीटिंग होगी, फॉर्मल का मतलब जैसे मीटिंग दो टाइप की होती है, एक इनफॉर्मल और एक फॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब हम काम के सिलसिले में रोज अपने दूसरे काउंटर पार्ट से, क्लाइंट से हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो कई बार वो क्या हो गई, इनफॉर्मल मीटिंग हो गई। या टीम में किसी के साथ बैठे करे, रोज ही डिस्कस कर रहे हैं चीजों को काम से, वो क्या है, इनफॉर्मल है। एक होती है फॉर्मल मीटिंग। फॉर्मल मीटिंग का मतलब जो पहले से क्या होती है, प्लान्ड होती है, डिसाइडेड होती है, जैसे स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग है, रेट्रोस्पेक्टिव है, और आपका ये कौन सा है, हाँ, और ये सॉरी हाँ, इस पे स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग है। और एक लोग आप लोग को और बताई गई होगी ना, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अभी ये नहीं बताया गया है, एक मीटिंग और होती है बैकलॉग ग्रूमिंग। जैसे कोई मीटिंग है डिसाइडेड है 4 दिन बाद होगी, या किसी चीज का रिव्यू होगा, फला तारीख को सब लोग बैठेंगे, तो वो क्या हो गई, एक फॉर्मल मीटिंग। तो फॉर्मल मीटिंग में हमेशा एक क्या होगा, रिकॉर्डर हो, जिसका काम होगा, मतलब वही ऐसा नहीं अलग से बंदा है, उसी टीम का बंदा है, टेस्टर है, डेवलपर है, जो भी है, वो ये मेन मेन पॉइंट करेगा, नोट करेगा कि इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला, किस किस चीजों पे बात हुई, ठीक है। और फिर इसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद, और इसी के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, मॉम। यहाँ मॉम का मतलब है मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो इसी को ये भी कहते हैं कि क्या करना, मीटिंग की मॉम्स भेज दो। इसका मतलब क्या है कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग नोट किए, जब मीटिंग खत्म होती है फॉर्मल मीटिंग,
तो जो आदमी ये MOM क्या कर रहा होता है और नोट कर रहा होता है या रिकॉर्डर का काम कर रहा होता है, वो मीटिंग के बाद पूरी टीम को क्या करता है, एक मेल करता है कि आज की मीटिंग हो गई और इसमें इस चीज पे डिस्कशन हुआ। ऐसे तो चीजें मिस भी हो जाएंगी ना यार। हाँ हाँ, कह सक जरूरी नहीं है हर आदमी नहीं, जैसे या ऐसा रहता है टीमों में कि नहीं भाई, नहीं ऐसा भी नहीं, ऐसा भी है, जैसे ऐसा भी होगा कि 5-6 लोग हैं, तो 5-6 लोगों में क्या हुआ, आपस में एक दूसरे से क्या है, जैसे ये है कि आज तुम करोगे, अगली मीटिंग में क्या करोगे, तुम करोगे, भाई हम ही सारे काम, मतलब भाई हम ही क्यों करें हर बार, तुम्हें रहेगा ना। तो जैसे कई बार कंपनी में क्या होगी, रोटेशन होगी कि भाई आज ये नोट करेंगे, आज ये नोट करेंगे, या कई बार जो लीड होगा वो खुद ही कहेगा भैया हम खुद ही नोट करेंगे, जिससे कि भाई देखो याद रखना, कुछ भी प्रॉब्लम होगी ऊपर का मैनेजमेंट डांटेगा, तुम्हें नहीं डांटेगा, तुमसे बात भी नहीं करेगा, वो मैनेजर बात करेगा किससे, लीड से। जो डेली देखो ऐसे हम लोग क्या कौन कौन लोग होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, ये तो पता है ना भाई, ये भी पता होना चाहिए। एक तो होते हैं क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, या कई कई जगह तुमको टेस्टिंग में जाओगे तो तुम्हें डेजिग्नेशन मिलेगी क्या, ये भी देख लो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। कई कंपनी सिर्फ वर्ड यूज करेंगी क्या जानते हो, कॉमन वर्ड यूज करेंगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वही डेवलपर्स के लिए भी और वही किसके लिए, टेस्टर्स के लिए। कई जगह सिर्फ वर्ड यूज होगा क्या, टेस्ट इंजीनियर, चाहे मैनुअल का हो और चाहे ऑटोमेशन का हो, कॉमन। कई जगह ये होगा भाई, ऐसा होगा, टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर, ठीक है। और कई जगह होगा क्या, कई और एक वर्ड चलता है खूब, क्यूए इंजीनियर, है ना। और एक क्या होता है, क्यूए, हाँ क्यूए टेस्टर वर्ड भी चलेगा, और एक कई जगह लगेगा क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर लगेगा। ये देख रहे हो, टेस्ट ऑटोमेशन हुआ है भाई, क्यूए ऑटोमेशन कहाँ हुआ है, ये देखो कितने 7-8 तरह के क्या मिलते हैं तुम्हें डेजिग्नेशन, लेकिन सबका लेवल क्या है। अच्छा कई जगह ये भी यूज करते हैं लोग, क्यूए एसोसिएट, ऐसे करके देखो ये नाम चलते हैं, किसी कंपनी में जाओगे कुछ नाम से करते होंगे, लेकिन एक ये डेजिग्नेशन होती है। तो समझ लो, एक मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके ऊपर कौन होता है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे होता है ना 2-3 साल एक ही कंपनी में काम कर रहे हो तो प्रमोशन होगा ना, आदमी को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, तो कंपनी वालों ने क्या बना रखा है, जैसे टेस्ट इंजीनियर है, ऐसे ही आप ऑटोमेशन इंजीनियर है, एक क्या होगा, सीनियर टेस्ट इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दूसरी डिजिग्नेशन चलती है, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद कौन हो गया, सेम यही सब कुछ क्या हो गया, सीनियर वर्ड के साथ, ठीक। इसके बाद कई जगह एक, अब इसके बाद कौन सी प्रोफाइल आती है किसकी, लीड, ठीक है। लीड भी कई नाम चलते हैं, प्रोजेक्ट लीड चलता है, और अगर टेस्टिंग में है तो अक्सर क्या वर्ड चलता है, टेस्ट लीड। जो टेस्टिंग टीम को क्या करेगा, लीड करेगा, जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक हद तक, वो कौन है, टेस्ट लीड है। और और कई कई जगह ये लगेगा, चलेगा एक बार, टेक्निकल लीड। अब देखो ये भी वर्ड आया, अब देखो एक ये भी वर्ड आया, कौन सा, टेक्निकल लीड। अब देखो ये होता है, टीम है 15 लोग, 5 लोग का, ये टीम में 15-15 टेस्टर होते हैं, 8-8 10-10 है। अब यार सब तो लीड नहीं बनेंगे ना, लीड तो कोई कौन करेगा, एक ही। लेकिन लोगों का धीरे धीरे एक्सपीरियंस तो बढ़ता चला जाता है ना, भाई है 7 साल का आदमी, अब उसको वो क्या करे, तब वो क्या काम करना छोड़ दे या क्या, उसको उसको क्या मिलेगा, मतलब एक होता है ना कि एक प्रमोशन करता है, भैया हम क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। तो इसलिए एक ये भी चलता है क्या, टेक्निकल लीड, टेक लीड जिसको बोलते हैं, कि मतलब लीड वाला मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन लीड की क्या है, डेजिग्नेशन है लीड के, उसके जो लीड का सैलरी बैंड है, उसी सैलरी बैंड में उसकी क्या है, सैलरी है। लेकिन वो और एक वर्ड याद रखना, सुन लो नया वर्ड, उसके लिए एक वर्ड, एक देखो पहले एक वर्ड ये देखना,
कि तुमसे पूछेंगे लोग जो ज्यादा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, इसका मतलब है जो काम करवा नहीं रहा है इंडिविजुअली अपना काम क्या कर रहा है, कर रहा है। जो टेक लीड होते हैं ये अक्सर क्या होते हैं, ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते हैं। मतलब टीम में जैसे सब काम कर रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनके जो डेजिग्नेशन मिली है उनको क्या मिली हुई है, लीड की मिली हुई, वो क्या हो गए टेक्निकल। और ये तुमसे कई बार इंटरव्यू में बात करेंगे इसकी, कहेंगे क्या बात करेंगे, आईसी रोल। आईसी रोल बोले तो इसका मतलब है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर का रोल है। मतलब हो सकता है तुम्हारा एक्सपीरियंस 6 साल का हो, 7 साल का हो, लेकिन वो कहेगा, जैसे बहुत दो टाइप के होते हैं, एक होता है देखो काम, जैसे जो तुम्हारा लीड है उसे दो काम करने पड़े, करने चाहिए। एक वर्क काम होता है क्या, ये भी वर्ड याद रखना, क्या, पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट का मतलब टीम मैनेजमेंट है, पूरी टीम को क्या करना, मैनेज करना। ये भी अपने आप में एक टेढ़ा काम है। जब 8 लोग हों, इतना काम हो, तो उसके पास शायद कई बार एक आदमी ऐसा हो जो कर रहा हो मैनेज, उसके पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो काम कर सके। वो काम करवाने में, उनकी रिपोर्ट्स लेने में, आगे क्लाइंट के साथ शेयर करने में, इन सब कामों में ही इतना बिजी है कि वो बेचारा काम नहीं करता। अब लेकिन धीरे धीरे बहुत से ऐसा भी हो जाता है, बहुत से लोग इसका फायदा उठाते, जैसे एक ट्रेडिशन सा पहले बनता चला गया कि भैया हम तो लीड है, हम काम नहीं करेंगे, अब तो हम काम करवाएंगे। हाँ, तो ये चीज भी थी। अब इंडस्ट्री मांगती है ये, अगर एक लीड से मांगती है ये, भाई तो मतलब ये हो गया ना कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, लोगों को मैनेज कर रहे हो। तो आजकल मांगते हैं कि नहीं भाई, पीपल मैनेजमेंट जो कर रहे हो करो, लेकिन आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की तरह काम भी करो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनेज कर रहे हो, मैनेज भी करो, काम भी करो। डिवाइड करो कि 80% तो तुम अपना टाइम वर्क में लगाओगे और 20% तुम अपना टाइम हाँ पीपल मैनेजमेंट में या चीजों के मैनेजमेंट में लगाओ। क्लियर है ये? तो अब ये डिमांड करते हैं लोग कि नहीं भाई क्या करो आप, आईसी हो, कि भाई आप दोनों काम करो, पीपल मैनेजमेंट भी करो और चीजें क्या करो, और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की तरह तुम भी अपना क्या करो, काम करो। देखो जो काम नहीं करेगा, जैसे कंपनी से जानते हो मैनेजर होते हैं ना, जनरली सबसे पहले जब कंपनी में कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले अक्सर निकाले जाते हैं मैनेजर्स, या मैनेजर्स रखे जाते हैं। मान लो टीम कम करनी है, टीम भी कम करनी है, तो ऐसा होता है जैसे 10 लोगों की टीम है, एक मैनेजर है, 10 लोगों की टीम है। अब कंपनी कह रही है कि भाई हमें बजट कम है या जो भी है क्लाइंट का, हमें टीम क्या करनी है, कम करनी है। अब नहीं, हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट है, नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, देख लिया 1-2 महीने 3 महीने इंतजार करके देख लिया, उनको लगा कि अब ये एडजस्टेबल नहीं है, तो अब निकालना होगा लोगों को। तो अक्सर उनको निकालने की कोशिश करेंगे, पहले मैनेजर को पहले रखेंगे और उससे कहेंगे पहले तुम इन 10 लोगों में से छांटो, इसके बिना भी काम चल सकता। तो जो मैनेजमेंट और इधर उधर वाले काम कर रहे होंगे, अक्सर उन्हीं के ऊपर ये बात आती है कि यार मैनेजमेंट क्या, जब इतनी हालत खराब है तो अब कोई इधर उधर बदमाशी करेगा ही नहीं, सभी एकदम अपने आप ही राइट टाइम काम करेंगे। इस समय किसी यहाँ बहोरने की जरूरत नहीं है, यहाँ सबकी हालत खराब है, सब एकदम बढ़िया से काम करेंगे। ठीक है, तो उसको रखा जाएगा, मैनेजर चिन्हित करेगा उन लोगों को, भाई 1-2 महीने का जो नोटिस पीरियड होगा, 3 महीने का, उतने पहले बता दिया जाएगा अपनी नई नौकरी ढूंढ लो, 2-3 महीने तक सैलरी जैसे मिलती है मिलती रहेगी, वो अपनी नौकरी ढूंढेगा। और फिर बाद में उस मैनेजर को भी निकाला जाएगा जो सबको निकाल रहा है, और वो जानता है, मैनेजर ये सोचता है कि चलो, वो उससे कहा जाता है कि भाई 2-3 महीने सबको निकालने के प्रोसेस में लगेगा, तो तब तक तुम सर्वाइव कर जाओगे 2-3 महीने, तब तक तुम भी अपना क्या करो, ढूंढते रहो। और जैसे जैसे जितने ऊपर के लेवल पे पहुंचते जाओगे, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज क्या होती जाती हैं, कम होती जाती हैं। ये भी तो होता है, अपॉर्चुनिटीज भी क्या होती जाती हैं, कम होती जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में रखो। और तब वही कह रहे ना, सबसे पहले मैनेजर ही निकाला जाता है। रीजन, क्लाइंट मैनेजर की बिलिंग नहीं करता, क्लाइंट बिलिंग करेगा, कह रहा है ना, जैसे हमारी कंपनी है, हमने 10 बंदे प्रोजेक्ट पे लगाए हैं और एक मैनेजर रखा है, तो वो 10 आदमी का पैसा देता है, कहता है मैनेज करने वाले का, भैया मैनेजर का पैसा, वो काम तो कर नहीं रहा है, बस क्या कर रहा है, टीम को मैनेज कर रहा है, तो उसका पैसा हम नहीं देंगे। तो अक्सर जो वो होते हैं
मैनेजर्स होते हैं उनकी बिलिंग भी नहीं आती है क्लाइंट से, इसलिए भी कंपनियां कहती है कि भाई इनको बाहर करो। या ऐसा हो जाता है तब जैसे एक प्रोजेक्ट पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, फिर ऐसा हो जाता है भाई मैनेज ही तो करना है, पता चला 3 प्रोजेक्ट पे एक आदमी 3 प्रोजेक्ट संभाल रहा है, और भाई जब नौकरी की बात आती है तो आदमी करता भी। तो इसी तरह से धीरे क्या होते हैं लोग, कम होते हैं। हाँ बोलो। देखो पहली बात तो इसका आंसर लिखा गया है उसमें होगा, अरे तुम लोग देखे नहीं हो क्या भाई, उसमें क्वेश्चन है ये प्रोडक्शन पे डिफेक्ट मिलने के बारे में, जो 40 क्वेश्चन है उनमें है भाई, तुम लोग देख नहीं रहे हो हैं, मैं देखो जरा, ज्यादा नहीं 10-12 ही पेज तो है, इसमें है ये क्वेश्चन कि प्रोडक्शन पे डिफेक्ट मिलेगा तो क्या करोगे, और उसमें अरे हम शायद हम ही लिखे थे यार, एक लिंक होगा ना उसमें है, जरा सब लोग पहले आज उससे गो थ्रू करो। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि प्रोडक्शन पे डिफेक्ट मिलेगा तो क्या करें, जो बताएं, है ना। अरे भाई देखो पहले, और ठीक था, इफ एनी डिफेक्ट इज फाउंड ऑन प्रोडक्शन देन व्हाट यू विल डू। हाँ जरा इसको एक बार गो थ्रू करो तब कल इसका जवाब देते हैं, इसलिए कह रहा है भाई इससे गो थ्रू करो और फिर पूछो, ठीक है, गो थ्रू करोगे तो कंफ्यूजन आएंगी। हाँ हाँ, अरे पहले आरसीए थोड़ी ना होगी, पहले काम होगा, दिक्कत जो आई है पहले उसे सॉल्व करने की बात होगी, पहले देखो गलती हो गई, आरसीए का मतलब तो ये ढूंढना कि इसकी असली वजह क्या थी, वजह बाद में ढूंढोगे, समस्या आ जाएगी, अगर आग लगी तो पहले क्या करोगे, पहले पानी डालोगे कि पहले सोचोगे कि यार ये आग क्यों लगी, तब तक तो पता नहीं कितना जल जाएगा। प्रोडक्शन पे डिफेक्ट आने का मतलब आग लगना ही है समझो भाई। अब एक डिफेक्ट है, कितना बड़ा भी हो सकता है, एक्सपोज्ड है, और तुम्हारा क्लाइंट और दुनिया उसे क्या कर रही है, यूज कर रही है ना, कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्शन पे चीजें आने का मतलब है बहुत बड़ा ब्लंडर। अगर प्रोडक्शन पे डिफेक्ट आए तो तो पहले तो ये होगा कि किसी भी तरीके से इसे क्या किया जाए, फिक्स किया जाए। सबसे पहला अप्रोच ये होगा, वो डेवलपर होगा, अब तो भाई जो आया आया, सबसे पहला तुम सुनते ही क्या करोगे यार, देखे, अगर मान लो तुम ही ने पहली बार देखा वो डिफेक्ट, तो तुम्हारा काम है सबसे पहले उसको तुरंत अपने टेस्टिंग टेस्टिंग सर्वर में भी तो टेस्टिंग किए थे ना, बाद में वहीं से तो कोड कहाँ गया था, प्रोडक्शन पे। तुम पहले जाके टेस्टिंग पे देखोगे कि टेस्टिंग सर्वर पे क्या वो डिफेक्ट आ रहा है या नहीं। अगर टेस्टिंग सर्वर पे डिफेक्ट नहीं आ रहा है तब तुम कहोगे कि टेस्टिंग सर्वर पे इशू नहीं है, तब तुम थोड़ा सांस लोगे, कम से कम चलो मेरी जान बची भाई, अब हमसे बाद में तो कुछ नहीं, क्या पूछे, मतलब कहेंगे, हम तो कहेंगे भैया हम तो टेस्ट किया, हम तो किए थे और सही था हमारे यहाँ, और हमारे पास प्रूफ है, देखो चल रहा है, ठीक है। तो पहली एक चीज कि अगर वो होगा तो पहले टेस्टिंग सर्वर पे क्या करोगे, वेरीफाई करोगे, और मान लो टेस्टिंग सर्वर पे चाहे वो आ रहा हो और चाहे नहीं आ रहा हो, इसके बाद सबको, पूरी टीम को क्या करोगे, अगर तुमने ही पहली बार पकड़ा है, उसको देखा है प्रोडक्शन पे, तो तुम पूरी टीम को क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे कि ये इशू है। अब अगर वो टेस्टिंग सर्वर पे, देखो ध्यान समझना, अगर वो टेस्टिंग सर्वर पे नहीं है और आगे प्रोडक्शन पे या कहीं और मिल रहा है, इसका मतलब देखो एक इशू हो सकता है किसका, ध्यान समझना, डिप्लॉयमेंट का। एक वर्ड ये भी याद रखो, ये सब तुम्हें भाई, ये सब मीटिंग होंगी, काम होंगे, तुमको मेल्स आएंगी इस चीज को रिलेटेड, क्या, डिप्लॉयमेंट। जब सर्वर्स पे कोड को वो क्या करते हैं, डालते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं लोग, डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो हो सकता है डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड इशू हो, तुमने तो टेस्टिंग सर्वर पे किया ना, जब उन्होंने उसको प्रोडक्शन पे या कहीं क्या किया, डिप्लॉय किया है, तो डिप्लॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम आई। अच्छा ये बताओ, डेटाबेस होता है, हम टेस्टिंग करते हैं ना, वो जो टेस्टिंग का डेटा भाई, अकाउंट बन रहा है, ये हो रहा है, वो असली डेटा थोड़ी ना है। अब डेटाबेस है ना, वो असली डेटाबेस नहीं है जो दुनिया यूज कर रही है। भाई तुम्हारे टेस्टिंग करने के लिए हर इन्वायरमेंट में सब कुछ होता है भाई, एक एप्लीकेशन में क्या होता है, टेस्टिंग का मतलब क्या, वही एप्लीकेशन तुम क्यूए पे टेस्ट करते हो ना, तो क्यूए का अपना क्या होता है, डेटाबेस भी होता है। डेवलपर तुम्हारा, जैसे याद रखना,
यार इसीलिए तो कहते हैं इनको ये चार ये बताए गए होंगे आप लोगों को ना कि चार इन्वायरमेंट जनरली किसी कंपनी में अगर काम करोगे तो वहां पे तीन चार क्या होंगे इन्वायरमेंट होंगे याद रखना। एक होता है क्या लोकल इन्वायरमेंट मतलब ये हुआ सिस्टम पे डेवलपर अपने सिस्टम पे जो काम करता है वो क्या है लोकल इन्वायरमेंट। जो सॉफ्टवेयर वो बना रहा होगा और लोकल इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय कर रहा होगा तो ध्यान देना उसका उसका यूआरएल ऐसा ही होगा लोकल होस्ट कोलन करके जैसे हमारा होता है ना जैसे टाइगर का है लोग क्यों क्योंकि लोकल पे है सब कुछ। लेकिन याद रखना इस लोकल इन्वायरमेंट के लिए डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज चाहिए सब कुछ डेवलपर के पास होगी। डेवलपर का लोकल पे क्या होगा एक डेटाबेस भी होगा जैसे बी टाइगर का नहीं है डेटाबेस इसका क्या होगा एक डेटाबेस होगा बैकएंड होगा सब कुछ होगा। सेम वैसे ही इसके बाद एक इन्वायरमेंट जहां वो कोड डालता है उसे क्या बोलता है वो डेव। हाँ अक्सर शॉर्टकट में ये डेव डेव इन्वायरमेंट वर्ड भी जोड़ सकते हो या सर्वर वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। लोग इन्वायरमेंट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं सर्वर भी। डेव सर्वर के बाद वो कहा जाता है डेव इन्वायरमेंट के बाद वो कोड क्यूए इन्वायरमेंट पे क्यूए इन्वायरमेंट पे जाता है तब तुम वहां तुम टेस्टिंग करते हो। कौन करता है तुम। तो क्यूए पे वो डिप्लॉय करता है ना तो क्यूए इन्वायरमेंट के लिए जो कोड डाल रहा है क्यूए इन्वायरमेंट का डेटाबेस ये वो सब कुछ उसका क्या रहेगा अलग रहेगा। ऐसे ही इसके बाद और कौन होता है तुमसे पूछेंगे भाई कितने लेवल्स हैं तुम्हारे यहाँ तो बताना है डेव इन्वायरमेंट क्यूए इन्वायरमेंट और एक क्या यूएटी। यूएटी का मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जनरली तुम नहीं करोगे जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे होगे वो क्लाइंट भी अपने एक या दो तीन टेस्टर हायर करके क्या किया होगा रखा होगा। वो उन लोगों से इस पर तुम्हारी टेस्टिंग के बाद टेस्टिंग करवा रहा होगा उसी का नाम क्या है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और ये क्या है और अक्सर ये क्लाइंट की साइड का ही बंदा होता है। जो यूएटी टीम होती है वो क्या होती है क्लाइंट साइड की ही होती है। और फिर इसके बाद लोग एक और इन्वायरमेंट बोलते हैं क्या स्टेजिंग। और इसके बाद फिर चीज चली जाती है कहाँ प्रोडक्शन। और तब कभी कभी ऐसा होता है कि क्यूए एनवायरनमेंट में तुम देखे चीज चल रही है प्रोडक्शन पे चीज नहीं चल रही है तो ऐसा हो सकता है ना कि जो डिप्लॉयमेंट किया गया प्रोडक्शन में डेटाबेस या जो चीजें उसके साथ जोड़ी गई हैं उनके साथ उनमें ही कोई इशू आया है जिसकी वजह से ये डिफेक्ट आ रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम छोड़ दोगे तुम ध्यान नहीं दिए डिफेक्ट था तुमको नहीं दिखाई दिया बाद में यूएटी वाले को भी नहीं दिखाई दिया अंतिम में प्रोडक्शन में जब कस्टमर यूज कर रहा था तो उसका सामना हो गया उससे तो कुछ कर रहा था नहीं कर पाया कुछ गलत दिखा उसको है ना। तो जब ऐसा होगा जब भी प्रोडक्शन में डिफेक्ट आएगा सबसे पहले ये देखोगे टीम को क्या करोगे इन्फॉर्म करोगे या तुमने नहीं किसी और प्रोडक्शन से ही मतलब कस्टमर नहीं बताया तुम क्या इन्फॉर्म करोगे तब ये तो कस्टमर ही क्या कर रहा है कस्टमर इन्फॉर्म करेगा किसको कंपनी इन्फॉर्म करेगी किसे सॉफ्टवेयर बनाने वाली टीम को और सब काम तुरंत होगा। एक बार उसके पास पहुंचा तुरंत यहाँ पहुंचेगा किसके पास तुरंत कंपनी के पास पहुंचेगा कंपनी तुरंत बात करेगी जिससे अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रही है तुरंत बात करेगी किससे उससे एकदम आग की तरह बात ये फैलेगी 10 मिनट भी नहीं बीतेगा सबको पता वो चल जाएगा कि भैया बम फूट गया है आज समझ रहे हो। और तब इसके बाद अब मान लो प्रोडक्शन पे आ चुका है तो भाई अब तुम उसको क्या करोगे देखोगे तो अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा डेवलपर भी सारा काम छोड़ेगा जो डेवलपर कर रहे होंगे काम वो डेवलपर क्या करेंगे अब इसको तुरंत फिक्स करने पे उस इशू को रिजॉल्व करने में क्या होंगे जुट जाए। मान लो उन्होंने जैसा घंटे 2 घंटे क्या किया घंटे 2 घंटे में क्या किया उसको डेवलप किया सही किया 2 घंटे बाद और फिर तुरंत ही तुम क्या करोगे फिर टेस्ट करो टेस्ट भी करोगे थोड़ा स्मोक भी करोगे ऐसा नहीं वो फंक्शनलिटी भी टेस्ट करोगे थोड़ा स्मोक भी उस डिफेक्ट को टेस्ट करोगे मतलब क्या रीटेस्टिंग स्मोक भी करोगे थोड़ा उसके करस्पॉन्डिंग उसके अराउंड सैनिटी भी करोगे उसके चारों ओर वाले एरिया को जरा ध्यान से देखोगे ऐसा तो नहीं जल्दी जल्दी में जो बनाया है इसकी भाई 2 ही घंटे में वो सही करके दे रहा है
हो सकता है कुछ बिगाड़ दिया हो, तो 2 घंटा वो बनाएगा, 3 घंटा अगर वो लगा उसको 3 घंटा बनाने में या 4 घंटा, तो तुम भी घंटे 2 घंटे क्या करोगे उसके ढंग से टेस्टिंग करोगे, उसमें पूरा उसका क्या करोगे। अगर कुछ गलती मिलती है तो तुरंत फिर डिफेक्ट बोलोगे उसको, वो फिर फिक्स करेगा और फिर अंतिम में जाके क्या होगा, वो फिर से उसको फिक्स किया जाएगा। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो, एक आध दिन के अंदर ही उस इश्यू को क्या कर दिया जाए, रिजॉल्व पूरी तरीके से कर दिया जाए उसकी टेस्टिंग। तो तुम्हारा काम क्या होगा उसमें, फिर उसके ऊपर क्या देना, तुम्हारा अपना अपनी तरह से पूरा कोऑपरेट करना, ढंग से टेस्टिंग करना, और ऐसा नहीं कि उस फिक्स की वजह से कुछ नया बखेड़ा और पैदा हो जाए, ऐसा ना। मतलब अगल बगल तुम्हें ध्यान से फिर से टेस्टिंग कर लेनी है, फिर वो फिक्स करेगा और तब इसके बाद कहीं जाके फिर से वो प्रोडक्शन पे जाएगा। अब एक वर्ड और यही याद रखना, अच्छा ये तो आप सबको बताया गया है आई थिंक, कि जब मान लो क्यूए पे कोई गलती आएगी, मान लो क्यूए पे तुम टेस्टिंग कर रहे हो और तुम्हें कोई डिफेक्ट मिलेगा, तो डेवलपर क्या करेगा, फिक्स करेगा ना। तो याद रखना वो क्यूए सर्वर पे जाके फिक्स नहीं करेगा, वो फिक्स कहाँ करेगा, लोकल में, पहले अपने लोकल पे फिक्स करेगा और देख लेगा सही चल रहा है, फिर उसको सीधे क्यूए पे नहीं डालेगा, कहाँ लेके आएगा, डेव पे लेके आएगा, डेव पे डाल के फिर देख लेगा, या डेव वाली टीम देख लेगी, या उसी को देखना है तो खुद देख लेगा, फिर इसके बाद वो कहाँ डालेगा, क्यूए पे। ऐसे ही अगर कोई डिफेक्ट यूएटी में आया तो नियम यही है, ऐसा नहीं होगा कि लोकल से वो सीधे उठा के डाल देगा कहाँ पे, यूएटी सर्वर पे ना, वो लोकल पे सही करेगा, डेव पे डालेगा, डेव पे देखने के बाद हमसे बोलेगा, क्यूए वालों से बोलेगा भैया अब तुम लोग क्या करो अपनी क्यूए टेस्टिंग कर लो, और वो करके सही बोलेंगे तब कहाँ डालेगा, यूएटी। सोच लो अगर प्रोडक्शन पे आया तो तब तो पूरा चेन आएगी ना। मतलब प्रोडक्शन में डिफेक्ट आया तो नियम तो यही है कि पहले लोकल पे फिक्स करे, फिर डेव पे करे, फिर क्यूए पे करे, फिर यूएटी पे करे, हर जगह ये नियम फॉलो होगा, लेकिन प्रोडक्शन पे भी फॉलो होना चाहिए, यही नियम ही है कि भाई अगर गलती मिली कहीं तो डायरेक्ट ऐसा नहीं लोकल के बाद पूरा। देखो ये जो सर्वर्स हैं, ये जो लेयर्स हैं, यही तो वो छन्ने हैं जिनसे डिफेक्ट क्या होगा। भाई हम ही को किसी चीज को अच्छे से छानना होता है तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 लेयर लगा देते हैं ना, या जो तुम्हारे आरओ वाले फिल्टर हैं क्या, उनके अंदर 5 6 फिल्टर छोटे छोटे लगे होते हैं अंदर अंदर ना, क्यों, एक से पार करके जो निकलेंगे दूसरे में फंसेंगे, दूसरे से तीसरे में, अंतिम में जिससे क्या चीज क्या निकले, प्योर निकले ना। सेम वही यहाँ फॉलो होता है, ये बात याद रहेगी ना, तुमसे पूछ सकते हैं ये चीज, तुम्हारे यहाँ कितने इन्वायरमेंट हैं, कितने सर्वर हैं, अगर यूएटी इन्वायरमेंट पे या क्यूए इन्वायरमेंट पे डिफेक्ट आया तो फिर क्या होता है, तो बताओगे कि भाई वो डेवलपर क्या करेगा, लोकल पे फिक्स करके डेव पे डालेगा, डेव पे टेस्ट करके तब फिर किस पे भेजेगा, क्यूए पे। अगर यूएटी की बात करोगे तो पिछली 3 चीजें होंगी, अगर प्रोडक्शन पे बात करोगे तो सब कुछ पिछला होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम ये बता रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज फट गई थी कि तुरंत क्या करना है, फिक्स करना है। अब इतना टाइम नहीं है कि फिर से पूरी साइकिल क्या की जाए, चलाई जाए, मतलब फिर से सब कुछ करेंगे तो यही काम 2 दिन में होगा ना, पहले इस पे भी देख लें फिर इस पे भी कर दें, ऐसा करेंगे 2 दिन में, 2 दिन का समय है नहीं, इसको सही करके 4 घंटे में 3 घंटे में क्या करना है, देना है। तो लोकल पे डेवलपर फिक्स करके और सीधे डाल देगा कहाँ, प्रोडक्शन पे, या सीधे डाल देगा स्टेजिंग पे, स्टेजिंग से डाल देगा कहाँ पे, प्रोडक्शन पे। तो ये बीच के सारे लेयर्स उसने क्या कर दिए, बाईपास कर दिया ना, स्किप कर दिए ना। इसी को बोलते हैं, इसी वर्ड ये पूछते हैं क्या होता है, क्या बोलते हैं, हॉट फिक्स। यही हॉट फिक्स है, जब कोई चीज किसी मतलब अब या तो प्रोडक्शन पे आ जाए या कहीं भी आ जाए, मान लो स्टेजिंग पे ही आ जाए और अब समय नहीं है, प्रोडक्शन पे हमने डालने का टाइम दे रखा है, मतलब ऐसी सिचुएशन है, वैसे तो हम चाहते हैं ये नियम फॉलो करना, लेकिन अब ऐसी मजबूरी फंस चुकी है कि टाइम नहीं है, तब डेवलपर करते हैं क्या, हॉट फिक्स। हॉट फिक्स का मतलब यही होता है कि डायरेक्टली स्टेजिंग पे या प्रोडक्शन पे, लोकल पे किया और फिर स्टेजिंग या प्रोडक्शन पे क्या कर दिया, जाके चेंज कर। ये क्या है, हॉट फिक्स है, और ये अच्छा नहीं है, रिस्की है। ये क्या है, रिस्की है, उस हिसाब से टेस्टिंग नहीं हुई ना।
भाई तुमने कहा कि हमने 1 घंटे 2 घंटे में सैनिटी इधर उधर देख लिया, लेकिन ढंग से तो नहीं हुई है ना, पूरा तो नहीं हुआ है ना, दिक्कत तो कुछ भी हो सकती है ना। इसी को बोलते हैं क्या, हॉट फिक्स। ये मजबूरी में करते हैं और कभी कभी करते हैं, शौकिया नहीं करते। इसको करने का मतलब है कि आपने सारे इन्वायरमेंट्स को या सर्वर्स को बाईपास करके सीधे चीज वहां लोकल पे सही करके सीधे कहाँ डाल दी, प्रोडक्शन पे या स्टेजिंग पे। स्टेजिंग के बाद किस पे गया, प्रोडक्शन। क्लियर है इतनी बात। कुछ नहीं, स्टेजिंग का मतलब वही है, एक लेयर और लगा देना, एक लेयर और लगा देना कि भाई, मतलब स्टेजिंग के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, चाहिए भी याद रख लो, और इसकी नोट्स जरूर बना लेना। क्या, प्री प्रोडक्शन, कि वो काफी हद तक मिलता जुलता इन्वायरमेंट होगा, कैसा, प्रोडक्शन जैसा, जिसे एक बार वहां भी देख ले भाई। ये रिस्क बहुत बड़ा बुरा हो जाएगा जब चीज लाइव हो जाए तब। अरे यार, इसी यूनियन बैंक की साइट में अपडेट्स आते होंगे, लाइव हो जाए, कुछ इधर उधर होने लगे तब पूरा देश हिल जाए कि नहीं हिल जाए, 1 घंटे के अंदर लोग कहाँ से कहाँ सड़क पे आ जाए, है ना, तो बहुत कुछ हो जाए। इसलिए ये जो चीजें हैं, तो इसलिए स्टेजिंग पे करते हैं, फिर कहाँ पे, प्रोडक्शन पे। और हॉट फिक्स वर्ड याद रखना, रेयरली करते हैं, मजबूरी में करते हैं, ठीक है, और इस ये रिस्की है, याद रहेगी ये बात। चलो, क्या करो, कर ले यार, टेस्ट करने। अगर हम तुमसे कह तो रहे हैं, एक एप्लीकेशन पे हजारों टेस्ट केस होते हैं, एक एप्लीकेशन में कई बार तुमको मिलेंगे 500 700 1000, वही एंड टू एंड बड़े बड़े वाले टेस्ट केस 500 700 800 होंगे। वो टेस्ट करने के बाद, इसके बाद भी हम तुम्हें बता रहे हैं कि जो डिफेक्ट मिलते हैं 60-70% ऐसे मिलते हैं जिनके लिए डिफेक्ट, जिनके लिए टेस्ट केस नहीं लिखा होता। टेस्टिंग की कोई एंड नहीं है ना, बहुत सिनेरियोज होते हैं। तो कभी कभी ऐसा, वैसे जनरली नहीं होता प्रोडक्शन पे, ऐसा नहीं कि हर बार ही प्रोडक्शन में कुछ पहुंच जाता है, कभी कभी ही होता है। और अगर पहुंचे भी प्रोडक्शन पे, तो क्या पहुंचे, लो प्रायोरिटी लो सेवेरिटी का पहुंचे। मतलब कोई छोटी सी बात थी, वो है जिसकी वजह से बिजनेस को कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर ऐसी कोई डिफेक्ट आ जाए जिससे बिजनेस में इम्पैक्ट हो जाए, जिससे बिजनेस कुछ देर के लिए बंद हो जाए, ये बहुत बुरा है। सोचो, अगर एक एप्लीकेशन हो, हम कह रहे हैं, हमने मेरे पास, मेरे क्या है, हमने एक सॉफ्टवेयर बनवाया कॉल सेंटर्स के लिए अपने, मेरे यहाँ 1000 आदमी मेरे कॉल सेंटर में काम करते हैं, और सम हाउ उनको क्या आई, मान लो सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत थी, 1-2 घंटे के लिए बंद हो गया, तो मेरे एम्प्लॉय तो बैठे थे ना, उनकी तो बिलिंग चल रही थी ना। अब मेरे 10,000 आदमी 2 घंटे के लिए बैठे रहे, तो मेरे के लिए क्या हुआ, 20,000 में, हमें क्या हुआ, 20,000 घंटे का क्या हुआ, नुकसान हुआ। 1 घंटे की कीमत $10 है, तो कितना हुआ, अगर एक मिनिमम हम बता रहे हैं $10, $10 नहीं और ज्यादा होती, अगर $10 भी जोड़ो तो कितना हो गया, $2 लाख। और रुपए में देखो तो 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान उस आदमी को, जो जिसका वो बिजनेस है, जिसने वो सॉफ्टवेयर बनवाया, उसको 1.5 करोड़ का नुकसान 2 घंटे के अंदर होगा। इसलिए चीजों का इम्पैक्ट इसलिए, और लेकिन हाँ, छूट भी जाती है, कोई छोड़ना नहीं चाहता। वही तो कह रहे हैं, जब प्रोडक्शन पे डिफेक्ट आएगा भाई, तब तो तुमको उसे क्या करोगे, पूरा उसका क्या करोगे, सहयोग करोगे, वो करेगा, तुम टेस्ट करोगे, ठीक है, और फिर से उसको एकदम सही से करके जब डिप्लॉय हो जाएगा, बाद में प्रोडक्शन पे भी एक बार देख के जब एकदम तसल्ली हो करके तुम पूरा वो करोगे। लेकिन इसके बाद एक चीज जरूर होगी, क्या, RCA, रूट कॉज एनालिसिस, कि आखिर ये डिफेक्ट आया कैसे, क्यों आया, क्या हमने जो टेस्ट केस लिखे उनमें प्रॉब्लम थी, जिन टेस्ट केस को लेके हमने फॉलो किया, या रिक्वायरमेंट को समझने में कोई दिक्कत थी, हम ढंग से, टीम उसको क्या नहीं कर पाई, समझ ही नहीं पाई, वो अलग ढंग से ले रही थी, या जो टेस्ट केस लिखे वो उनका तरीका सही नहीं था, जो चीजें कवर करनी चाहिए थी वो नहीं कवर की, इस टाइप का जो भी इशू होगा, या ये आदमी काम में मन नहीं लगाता, या ये आदमी के साथ बार बार होता है, इसके पहले भी 4 बार ये प्रोडक्शन पे डिफेक्ट छोड़ चुका है, तो ये इसका क्या होगा, रूट कॉज एनालिसिस होगी। उसमें ये होगा कि क्यों हो रहा है ऐसा,
टेस्ट केस को लेके हो रहा है तो टेस्ट केस को फिर से वो किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, फिर से पढ़ा जाएगा, उनमें जो अपडेट या चेंज करने की जरूरत है क्या किया जाएगा, उसे चेंज किया जाएगा, है ना। अगर लगता है कि टीम मेंबर में कोई टीम मेंबर ऐसा है जिसमें टेस्टिंग की स्किल कम है या उससे मैनुअल करवा रहे हैं वो आदमी, ऑटोमेशन का मैनुअल टेस्टिंग नहीं किया है वो, तो ये जो भी होगा उसका कारण पता करेंगे और फिर ये देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। जरूरी है इस बंदे को थोड़ी टेस्टिंग की ट्रेनिंग दे दी जाए या टेस्ट केस सही से लिखवाया जाए, जो समस्या होगी उसके ऊपर फिर क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हो? अरे देखो प्री प्रोडक्शन या जब भाई देखो प्री प्रोडक्शन पे जाएगा, इसके बाद तुरंत ही किस पे जाएगा, प्रोडक्शन पे जाएगा। तो ये सुनो एक मिनट, तब ये रहता है, ऐसा नहीं है, ये समझ लो ऐसा हो गया कि अरे कि फलाने दिन मेला लगेगा, वही वाला हाल है कि उस दिन बेटे डिप्लॉयमेंट है। तब ये बात हो गई, उस दिन क्या है, डिप्लॉयमेंट है। भैया किसी को छुट्टी नहीं लेनी है, सब लोग एकदम लाइव रहोगे, और जरूरत पड़ेगी डिप्लॉयमेंट में कई लोग होंगे क्या कर देंगे, कॉल चला देंगे, जैसे जूम में एक मीटिंग वो कर देंगे और सबसे कहेंगे क्या हो जाओ, जुड़ जाओ। मतलब अब सब एकदम क्लोजली मॉनिटर करेंगे, क्लोजली वॉच करेंगे। जैसे देखो कल सुरेश ने क्लास नहीं ली ना, इसीलिए नहीं ली, कल उसका क्या कह रहा था, डिप्लॉयमेंट सर रिलीज है आज, तो आज हम नहीं ले पाएंगे, और तो इसके बाद दिन भर वो उसी में बिजी था, क्योंकि अब उस समय क्या था, अब उस समय आप जैसे ऐसे क्या है, अभी कोई सवाल पूछ रहा है, जवाब है, हम 10 मिनट बाद भी दे रहे हैं, 15 मिनट बाद भी दे रहे हैं, या हम चाय पी रहे थे उस समय हम ये कर रहे थे वो कर रहे थे, सब चलता है, ऐसा कोई आग नहीं लगी है। लेकिन अब डिप्लॉयमेंट हो रहा है, अब सबका उस समय एकदम जरूरी अवेलेबल रहना, जैसा नहीं कि अब भाई 8 लोग 10 लोग सब जुड़े हुए हैं और तुमसे पूछा जा रहा है, तुमसे कुछ भाई टेस्टर का इसको टेस्ट कर लो, टेस्टर गायब है, जवाब ही नहीं दे रहा है, तो ये इस दिन नहीं चलेगा। जब डिप्लॉयमेंट होगा ना, तो ऐसा कई बार होगा कि पूरा डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस ही एक मीटिंग के अंदर होगा। जूम जैसे अगर लोग दूर दूर है ना, एक जूम मीटिंग क्या कर दी जाएगी, एक जूम मीटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी और सब लोग उस पर जुड़ जाएंगे और कहेंगे अपना अपना काम करो, जब जिसका नाम बुलाया जाएगा, जिसकी जैसी जरूरत होगी अपना देखेंगे। इस टाइप का भी हो सकता है। हाँ देखो ये देखो डिपेंड करता है, ये चीजें क्या करती हैं, डिपेंड करता है कि कई बार ऐसा है कि अब देखो दिक्कत कैसी आई, डिपेंड करता है। इनका कहने का मतलब है कि स्टेजिंग या प्री प्रोडक्शन पे जब हो, वहां पे कोई डिफेक्ट आ जाए तो क्या करते हैं। अब देखो डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ये करता है कि डिफेक्ट कैसा आ रहा है। अब डिफेक्ट ऐसा है जिससे बिजनेस ही ठप हो जा रहा है, कोई हाई प्रायोरिटी हाई सिवियरिटी का है, तो आगे उसको देख के भी प्रोडक्शन पे क्या करोगे, उसको प्रोडक्शन पे भी देख के क्या करोगे, क्या करोगे। अब ऐसा भी होता है कोई लो प्रायोरिटी का कोई लो सिवियरिटी का हो, तो ये डिसाइड हो जाए कि चलो यार इसको क्या करते हैं, बताया गया ना आपको कोई स्टेप, डिफर्ड, टिंकू सर ने बताया, सॉरी सुरेश सर ने बताया होगा ना वर्ड, डिफेक्ट में डिफेक्ट लाइफ साइकिल पढ़ाई ना, उसमें एक कंडीशन बताई गई होगी क्या, डिफर्ड, तो डिफर कर दिया गया। डिफर करने का मतलब है ठीक है छोटी सी बात है, इसको अगली बार देखेंगे, इतने से क्लाइंट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे हम कोशिश करेंगे फिक्स करने लायक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है तो क्या कर दें, फिक्स कर दें। देखो वो चीजें तो देखो डिप्लॉयमेंट वाली जहां बात आती है ना, तो वहां बहुत नियम काम नहीं करते, वहां सिर्फ क्या काम करती है, तुम्हारी जरूरत काम करती है कि क्या अभी कितना जरूरी है। जैसे वही कहे ना, आग लग जाए तो फिर नियम काम नहीं करेंगे, तो वहां यह है कि पहले कैसे इस चीज को कैसे भी क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, और जरूरत पड़ी हो सकता है ऐसा हम लाइव क्या कर दें, एक दिन बाद करें। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है हम नहीं कर सकते, हमने पूरी दुनिया में हल्ला मचा दिया है कि हम इस दिन ले आ रहे हैं और हम नहीं बोल सकते यार, मेरा पूरा मार्केटिंग का कैंपेन चौपट हो जाएगा अगर हम ये बोल दिए कि नहीं भैया हम एक दिन लेट ले आ रहे हैं। किससे, अगर लेट होगी बिल्कुल, अरे जब एक कंपनी तुमसे सॉफ्टवेयर बनवाती है तो ऐसा नहीं कि पैसा दे रही है सिर्फ, उसमें उसका ये भी होता है कि हम उनका पूरा टाइम के साथ होता है, इतने दिन में हम इतनी पेमेंट करेंगे, आप इतने दिन में इतना काम करोगे ये कर, और जैसे हमें पता होता है ना, जैसे हमने लॉन्च किया है 2 साल बाद ये बिजनेस ऐसे करेंगे हम,
अब हमने तुमसे बात करी, तुमने तुम्हारे तुम्हारे पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, और अगर तुम उस तय टाइम पे वो चीज हमें नहीं दे पाओगे तो हम तुम पे उल्टा हर्जाना का वो करेंगे, भाई तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ है, क्योंकि उसके लिए हमने और सारी, भाई तुम्हारा तो एक रोल था सॉफ्टवेयर का, और उसके लिए जो और तैयारियां करनी थी हमने सारी कर दी, और तुम्हारी वजह से सारा काम क्या हो गया, क्योंकि सारे 10 काम मिलेंगे तब तो वो काम सही से होगा, मेरे हमें ये नुकसान हो गया। तो भाई सब सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है, वो तो कंपनीज के बीच में आपस में होता है कि अगर लेट होगा तो क्या करना है, या गड़बड़ करोगे तब क्या होगा। क्लियर है? अच्छा, ये सब समझ में आया? अच्छा, एक बार डिफेक्ट लाइफ आएगी, चलो अगली क्लास में एक बार हम भी बता देंगे, तुम लोग को नहीं लग रहा है क्लियर है, उसको तैयार करो भाई। अच्छा, वैसे ये जो सब क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे, और वो डिफेक्ट वाला जवाब शायद अपडेटेड नहीं था ना, और वो भी अब अपडेट हो जाएगा, आज अपडेट हो जाएगा, 7-8 सवाल रह रहे हैं उसमें, 8-9 सवाल है ना, वो भी अपडेट हो जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल तब इसी से रिलेटेड ही जान लो, कई बार तुमसे पूछेंगे प्रोडक्शन पे टेस्टिंग कैसे करते हो, ध्यान से समझना ये सवाल, या प्रोडक्शन पे टेस्टिंग करते हो या नहीं, ये बहुत जरूरी जवाब है। तो दो चीजें हैं, एक तो ये कह सकते हो नो, कि भाई तुम नहीं करते हो, जो डिप्लॉयमेंट टीम या जो दूसरे लोग हैं वो लोग करते हैं, और या कई बार हमें करना पड़ता है, मतलब जवाब होता है क्या, यस। अब करोगे कैसे, अब देखो यहाँ रिस्क क्या है, समझना ध्यान से। जैसे मान लो हम अगर प्रोडक्शन पे क्या करें, टेस्टिंग करें, और टेस्टिंग करने के लिए हम जैसे कोई होटल में, होटल की साइट है, हम वहाँ बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यूए इन्वायरमेंट में तो हमारा इन्वायरमेंट है, सब सब कुछ नकली है, लेकिन जब प्रोडक्शन पे अगर हम जाके होटल बुक कर लें तब, या ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट चला दे, कई होटल बुक कर ले तब, वहां जो होटल वाला बिजनेस, होटल वाला तो खोल के इंतजार करके बैठा है कि भाई कस्टमर आएगा, यहाँ तो ये लोग क्या कर दिए, टेस्टिंग कर दिए, ये चीज तब समझना। तो लाइव इन्वायरमेंट पे जनरली टेस्टिंग डिटेल में कर ही नहीं सकते भाई, अमेजन पे लाइव इन्वायरमेंट पे टेस्टिंग करने के लिए करोगे तो क्या करोगे, सामान खरीदोगे, कौन पैसा देगा, ये भी सवाल पैदा होता है ना, या ऐसा कर दोगे सामान खरीद के बाद में कैंसिल कर देंगे, तो अपना ही बिजनेस खराब करोगे कि अपने ही सेलर को क्या करोगे, तुम परेशान करोगे। तो याद रखना, प्रोडक्शन पे हम लोग जनरली टेस्टिंग डिटेल में नहीं करते, प्रोडक्शन पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसी टेस्टिंग करते हैं, ध्यान से सुनना, ऐसी टेस्टिंग करते हैं जिसकी वजह से कुछ क्रिएट नहीं होता। प्रोडक्शन पे अगर जैसे हमें ये करना है तो हम ये कर सकते हैं कि जाके क्या करें, देख लें प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं, डिटेल आ रही है कि नहीं, ऐड टू कार्ट हो रहा है कि नहीं, लेकिन हम परचेज नहीं करेंगे, हम ऑर्डर नहीं करेंगे, वो काम नहीं करते जिससे कि कंपनी कंफ्यूज हो जाए कि ये असली कस्टमर है कि नकली कस्टमर है। तो याद रखना, प्रोडक्शन पे कभी भी डिटेल टेस्टिंग नहीं हो। जैसे देखो ये बी टाइगर है, अकाउंट अकाउंट सब बनाता है ना, अरे प्रोडक्शन पे तो कस्टमर बनाएगा ना अपना यार, प्रोडक्शन पे कौन बनाएगा, कस्टमर बनाएगा ना, तुम थोड़ी ना बनाने लगोगे, अगर तुम बनाने लगोगे तब तब तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ये असली कस्टमर है कि ये नकली डेटा है। तो प्रोडक्शन पे कुछ भी फालतू डेटा डाल, मतलब याद रखना, एडिट क्रिएट एडिट अपडेट वाला काम नहीं करते, चीजें चला चला के सिर्फ क्या करते हैं, देख लेते हैं कि चीजें आ रही, भाई जो टेस्टिंग करनी थी तभी तो दिए गए थे तुमको इतने सर्वर्स, तभी तो इतने लेयर्स में काम हो रहा था कि अंतिम में करने की जरूरत न पड़े। अंतिम में जब करोगे भी तो ऊपर ऊपर ध्यान रखना, इस चीज को बोलना है कि जब हम प्रोडक्शन पे टेस्टिंग करेंगे तो बड़े केयरफुली करेंगे, हम कुछ भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे कुछ भी डेटाबेस में या सिस्टम में कुछ भी क्रिएट या अपडेट हो। क्लियर रहेगी ये बात? ये जवाब लिख लेना भाई कि प्रोडक्शन पे टेस्टिंग कैसे करते हो, और नेट पे भी सर्च कर लेना तो यही सब मिलेगा। कुछ भी क्रिएट वेट करने से क्या करेंगे, हम उस पर बचेंगे, सब देख लेंगे। मतलब अब तो सब जगह टेस्टिंग हो चुकी, प्रोडक्शन में कोई बहुत डिटेल में टेस्टिंग नहीं होती, बस एक बार सरसरी निगाह से क्या किया, देख लिया, ऐसा तो नहीं कुछ एकदम सामने ही था। बस इस ये हमारा मोटिव होता है, हमारा मोटिव वहां कभी भी इन डेप्थ टेस्टिंग का या डिटेल टेस्टिंग करने का नहीं होता। क्लियर रहेगी ये बात? अच्छा,
लेकिन एक चीज और भी बता रहे हैं, देखो जिसको अपने अपने जवाब पहले से ही सोच लेना कि किस चीज को लेके क्या बोलना है, वहां जाके सोचना मत शुरू करना इंटरव्यू में, ये दिमाग में रखना। सारे जवाब सही हैं, जवाब सारे सही हैं भाई, तुम्हारे यहाँ जैसे हो रहा था तुम कर रहे थे, तुम्हें उसे कॉन्फिडेंस से बोलना है कि हमारे यहाँ यही होता है, ठीक है। बस एकदम उल्टा नहीं बोल देना है कि जिससे ये लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये करा हमारे यहाँ होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज और बता रहे हैं, ये हम बताना चाह रहे हैं, बहुत सी जगह पे, जहाँ बहुत सी जगह पे अब ये बताते हैं प्रोडक्शन पे भी टेस्टिंग करवाते हैं। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन पे किया है, होटल बुकिंग की एक एप्लीकेशन थी, चलो अभी देखें होगी तो है ही, उस समय बहुत बड़ा था ये बिजनेस इनका, IHG, ठीक है। उस समय इनके अंडर में हम लोग 12-14 साल पहले काम किया, जब सीएल में थे तब इसमें काम करते थे। तो उस समय इनके पास इस होटल के अंडर में 6-7 लाख कमरे थे पूरी दुनिया में, मतलब हर होटल में इसके पास इसके नाम पे कुछ कमरे अलॉटेड थे, ये लोग अपने हिसाब से बुक करवाते थे, ये IHG। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग को बुकिंग करनी होती थी, और कहाँ हम लोग जानते हो, ये प्रोडक्शन है, यही प्रोडक्शन है जो बाहर चल रहा है, जिसे हम तुम यूज कर पा रहे हैं, ये क्या है, प्रोडक्शन है। यहाँ पे क्या होती थी, बुकिंग। मान लो यहाँ पे हम लोग सर्च करते थे, जैसे 1 रूम 1 गेस्ट, और फिर एक डेट दे दी, और क्या किया, और क्या है, अच्छा सिटी, सिटी मान लो अगर हमने मुंबई ही डाल दिया, तो हर जगह के होटल इसके अंडर में थे। होटल वालों को बिजनेस चाहिए, ये ऑनलाइन बहुत पहले से बिजनेस प्रोवाइड इस तरह से कर रहा है। ये देखो, अब यहाँ पे ढेर सारे होटल्स क्या हुए, जो भी हैं, आगे देख रहे हो तो तो अब ये होटल्स में क्या करने होते थे, हम भाई इसकी बुकिंग करनी होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे, सेलेक्ट करने के बाद और इसके बाद क्या करते थे, नहीं ये कई दिन का भी होगा, एक ही दिन का है ये, अच्छा पर नाइट है, हाँ तब भाई सस्ता नहीं है चलो अच्छा, ये एक मिनट, हाँ ठीक है, अरे अच्छा इसको फिर इसके बाद क्या था, यहीं पे मेरे ख्याल से कहीं पे चेकआउट की डिटेल आएगी कुछ, अच्छा ये तो मान लो क्या है, रूम डिटेल है, मतलब जो भी है, यहाँ से हम लोग आता था आगे चेकआउट का ऑप्शन, ठीक है। जब चेकआउट करते थे हम लोग तो आता था पेमेंट का ऑप्शन, अब पेमेंट में कौन भरेगा 21,000 रुपए, तो इन लोगों को प्रोडक्शन टेस्टिंग कराए तो ये लोग जानते हो क्या करते थे, ये लोग हम लोगों को कुछ अकाउंट बना के दे देते थे, ध्यान से समझना, कुछ अकाउंट बना के देते थे कि यही अकाउंट आपको यूज करना है, इसका यूजर नेम पासवर्ड ये है, हम लोग उसी से लॉगिन करते थे। हम लोगों को क्रेडिट कार्ड नंबर भी मिलता था, एक्सपायरी डेट मिलता था, CVV मिलता था, वो असली नहीं होता था, उन लोगों ने अपने वहां पीछे डेवलपमेंट में लिखा होता है कि अगर क्रेडिट कार्ड नंबर ये वाला आएगा उसमें पेमेंट के टाइम पे, ये CVV, ये क्रेडिट कार्ड नंबर, ये डिटेल आएगी, तो इसकी बुकिंग असली वाले में इन्होंने एक और बैकअप में डेटाबेस जैसा टेबल बनाई थी, जहां ये वाले फालतू वाले जाते थे, जिसे हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज किया करते थे। तो ऐसा होगा जहां प्रोडक्शन टेस्टिंग करवाएंगे तो तुम्हारे लिए प्रोडक्शन में ही अकाउंट क्रिएट कर देंगे, तुमको क्या करेंगे, वो मतलब क्रेडिट कार्ड नंबर दे देंगे, कुछ ऐसे जो हम लोग के टाइम पे ऐसे कुछ था 4444 करके, जितने 14 डिजिट थे वो नंबर दे देंगे, एक एक्सपायरी डेट दे देंगे, और एक ये दे देंगे बुकिंग में यही यूजर नेम पासवर्ड और यही डिटेल यूज करना, तुम्हारी बुकिंग हो। लेकिन वो बुकिंग असली होटल में पहुंचती नहीं थी, है ना। तो वैसा इन्वायरमेंट या तो तुम्हारे लिए प्रोडक्शन कभी कभी क्रिएट करके कोई देता है, तब तुम प्रोडक्शन पे टेस्टिंग डिटेल में कर सकते हो कि अगर प्रोडक्शन पे, जैसे CRM है, ध्यान से इसको भी समझना, मान लो ये CRM हमने बनवाया, ध्यान से समझो, ये CRM हमने क्या किया, बनवाया, और बनवाने के बाद एक आदमी को नहीं बेचा, हमने 20 लोगों को क्या कर दिया, हमने लाइव कर दिया है, और हमने 20 लोगों से कहा भाई आओ हमारे यहाँ हमें पैसा पे करो, और तुम्हारा हम एक इसमें अकाउंट बनवा देंगे, फिर तो अपने तुम्हारा कंपनी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा मेरे CRM में, फिर तुम अपने अंदर अपने बंदे बनाओ, उसमें अकाउंट बनाओ, जो करना है सब कुछ करो। हमने इसे 10 लोगों को बेच रखा है। अब हमने क्या किया, एक डमी एक अकाउंट भी बनवा लिया,
सिर्फ किस पर्पज से? टेस्टिंग के पर्पज से, कि जो उसमें हो रहा है उसका रियल से कोई मतलब नहीं। लेकिन जनरली तुम यही जवाब देना कि भाई टेस्टिंग करते हैं, लेकिन टेस्टिंग डिटेल में प्रोडक्शन पे नहीं करते हैं, और ध्यान ये इस बात का देते हैं, बड़े केयरफुली करते हैं, और इस बात का ध्यान देते हैं कुछ भी नया डेटा क्रिएट या अपडेट न हो, जिससे बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट न पड़े। ठीक है, और ये दोनों सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो ये प्रोडक्शन पे डिफेक्ट आएगा तो क्या होगा, तुम्हारे यहाँ क्या प्रोसेस है, ये भी पूछेंगे कई बार, तुम्हारी कंपनी में क्या प्रोसेस है जब डिफेक्ट आता है तो उसके बाद, और या प्रोडक्शन पे टेस्टिंग करते हो या नहीं करते हो। चलो, क्या कह रहे हो भाई? और उससे गो थ्रू करो भाई, तुम लोग देखे नहीं हो, हवा में मत बात करो। अच्छा एक चीज ये बता ही दे भाई एकदम, हाँ यार ये भी है, जानते रहो। चलो, क्यूए वर्सेस एक चीज चलती है क्या, क्यूसी। क्यूए मतलब क्वालिटी इंजीनियर, ठीक है, दो वर्ड मेन है क्या, क्यूए और क्यूसी। अब देखो दोनों का फुल फॉर्म क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं है, क्या, क्वालिटी एश्योरेंस, और दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी चेक। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक, ये क्या है, क्यूसी है, और क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो क्या है, क्यूए है। अब पहले दोनों काम में अंतर समझो। जब एक जो क्यूसी वाला काम होता है, क्यूसी का काम होता है, उसका काम ये देखना होता है कि जो चीज हमें वो टेस्ट मिली है, वो टेस्ट करके हमें देखनी है कि वो सही से काम कर रही है कि नहीं, ये क्या है, क्यूसी। तुम कहोगे यही तो सर हम भी करते हैं, क्या, टेस्टिंग। लेकिन एक वर्ड और आता है क्या, क्वालिटी एश्योरेंस। देखो इसीलिए इसके बारे में पहले तो एक वर्ड लिखना, क्यूसी का क्या है, क्यूसी मीन्स चेकिंग प्रोडक्ट is product is working correctly, मतलब प्रोडक्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये क्या है, क्यूसी। ठीक, और दूसरी बात आ जाती है क्या, क्यूए। क्यूए ये देखता है चेकिंग प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस इज करेक्ट और नॉट। वो प्रोडक्ट नहीं चेक करता, सिर्फ वो ये चेक करता है कि प्रोडक्ट को बनाने का जो तरीका है वो सही है या नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर किसी चीज को करने का आप सही से तरीका फॉलो करोगे तो आपके उसके सही होने के चांस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, है ना। अगर किसी भी काम को करने का, जैसे मान लो तुम ही सोचो, मेरी एक कंपनी है, इसने ई कॉमर्स एप्लीकेशन पहले डेवलप किया है, अब इसको दूसरे क्लाइंट से काम मिलता है ई कॉमर्स पे करने का, तो इसके लिए क्या है, आसान है ना। कब आसान है, जब इसने उस ई कॉमर्स के डेवलपमेंट के प्रोसेस को सीखा, समझा, और इसके बाद उन चीजों को अगले प्रोजेक्ट में अप्लाई करेगा, तो उसके सक्सेस के चांस क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे ना। और एक होता है कि कोई नियम कानून फॉलो नहीं किया, अपने हिसाब से काम किया, तो है तो चीज सही बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। हम लोग याद रखना, हम लोग क्यूए हैं, क्यूसी नहीं है। हम लोग सिर्फ टेस्टिंग नहीं करते, ऐसे नहीं टेस्ट मिला अरे ले आया टेस्ट किया दे दिया। हम लोग पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। हम लोग पहले रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करते हैं, तो हाई लेवल सिनेरियोज बनाते हैं, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, लो लेवल डिटेल के क्या टेस्ट केसेस लिखते हैं, फिर इसके बाद उनको रिव्यू कराते हैं, फिर इसके बाद भाई अगर रिव्यू नहीं कराओगे टेस्ट केस को, तब हो सकता है तुमने गलत टेस्ट केस लिखे, तुमने सही चीज टेस्ट करने वाली लिखी ही नहीं, और तुम उसी पे टेस्ट करें, बाद में कभी चीज सही है, जबकि जब तुमने सही से टेस्ट केस ही नहीं लिए तो डिफेक्ट क्या पकड़ते थे। तुम रिक्वायरमेंट सही से नहीं समझे, तो हर चीजों का क्या होता है,
याद रखना इस बात को, हर चीज का क्या होता है, रिव्यू होता है, तो हर एक प्रोसेस है ना। तो क्यूए यही कहता है, क्यूए का मतलब यही होता है कि वर्क को, टेस्टिंग को प्रोसेस में करने को ही क्या कहते हैं, क्यूए। क्यूए के दौरान क्यूसी किया जाता है। टेस्टिंग क्या, टेस्टर का काम सिर्फ यही है कि एप्लीकेशन मिल गया तो लगा लॉगिन करके देखने, उसके पहले टेस्ट केस लिखना, उसके पहले सिनेरियो बनाना, उसके पहले रिक्वायरमेंट समझना, उसके पहले सारा काम करना नहीं, और वो भी तरीके से अपना काम करने के बाद दूसरे को क्या करने के लिए देना, रिव्यू करने के लिए देना कि उसमें जो गलती हो बता दो यार हम उसको सही कर लें। पूरा एक प्रोसेस फॉलो करते हैं कि नहीं, ये क्यूए है। इसीलिए क्यूए के बारे में क्या, चेकिंग, क्या लिखा है, प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस इज करेक्ट और नॉट, ये क्या है, क्यूए, क्यूए है। और क्यूसी चेकिंग प्रोडक्ट, या ऐसे लिख दो, प्रोडक्ट इज मेड करेक्ट और नॉट। बात समझ में आई। और हम लोग क्या हैं, क्यूए हैं। क्यूसी इंजीनियर जल्दी क्यूए इंजीनियर दिखता होगा, क्यूसी तुमको नहीं दिखता होगा, क्योंकि सिर्फ तुम उसमें नहीं इन्वॉल्व रहते हो कि सिर्फ बन गई चीज और मिल गई तो तुरंत टेस्ट करके आगे बढ़ा दिए, तुम उसके पूरे बनने के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हो। इसीलिए देखो नाम क्या, क्वालिटी एश्योरेंस। हम लोग वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि इस तरीके को फॉलो करके ऐसे किया जाएगा, तो हम एश्योर कर रहे हैं। एश्योर करने का मतलब गारंटी देना एक तरह से, हम तुम्हें एश्योर कर रहे हैं कि ये जो चीज बनेगी वो सही ही बनेगी। और लेकिन अगर बिना नियम कानून के बनाओगे तो तब तुक्का है, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। लेकिन तुम्हारे तुक्के के पीछे किसी के जो करोड़ों लगे हैं उसका क्या होगा, तो जो करोड़ों लगा रहा है वो तुक्के पे काम नहीं करेगा ना। वहां पे हर चीज क्या होगी, एक प्रॉपर प्रोसेस से होगी। और ऐसा नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर, जो प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में तुम ही पहली बार बना रहे हैं। दुनिया में हजारों ई कॉमर्स बन चुके हैं, हजारों तरह के सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। तो जो लोगों ने किया है, जो लोगों ने प्रॉब्लम क्या की है, फेस की है, तो उससे एक प्रोसेस निकल के आया है कि नहीं आया। और फिर हम अपने हिसाब से देखते हैं कि हमारी टीम कैसी है, हमारे बजट कैसा है, हम किस जगह पे हैं, हमारे पास रिसोर्स कैसे हैं, उसके हिसाब से हम अपने लिए एक प्रोसेस बनाते हैं और उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो याद रखना हम लोग क्यूए हैं, क्यूसी नहीं है। हाँ भाई, हाँ। अब देखो, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन वो भी सेम यही, जैसे क्यूए का काउंटर पार्ट है। क्यूए का मतलब क्या होगा, वेरिफिकेशन, और क्यूसी है रिलेटेड किससे, वैलिडेशन। पहले तो ये समझो कि वेरिफिकेशन होता क्या है। पहले तुम्हें ये समझना है कि वेरिफिकेशन होता क्या है, वेरिफिकेशन क्या होता है और क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है। वेरिफिकेशन होता है जब तुम डॉक्यूमेंट्स को, प्रोसेस को, इनको टेस्ट करते हो, इनको एनालाइज करते हो, इनमें गलतियां ढूंढते हो, इनको वेरीफाई करते हो, तब इसी को क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है, जैसे वेरिफिकेशन क्या है, तुमने टेस्ट केस लिखा, हमने हाई लेवल सिनेरियो बनाया, हाई लेवल सिनेरियो बनाने के बाद हमने बीए के पास भेजा, तो बीए क्या करेगा, उसे, उसको वेरीफाई करेगा ना, वो डॉक्यूमेंट पढ़ के देखेगा डॉक्यूमेंट में कोई गलती तो नहीं है। तो ये क्या है, वेरिफिकेशन है। ध्यान से समझना एक बात, और स्टोरी आएगी ना, स्टोरी सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है, स्टोरी को अंडरस्टैंड करना, समझना, एनालाइज करना। तो जो तुम एनालिसिस कर रहे हो स्टोरी की, वो क्या है, वेरिफिकेशन है। जब एक्चुअल सामान के बजाय उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसके बनने के प्रोसेस, इन चीजों को जब तुम वेरीफाई करते हो तो इसे क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। तुमने टेस्ट केस लिखा, और अच्छा, जब तुमने रिक्वायरमेंट एनालाइज की, अच्छा तुम जरा सोचना एक बात, रिक्वायरमेंट एनालाइज की, अब तुम उसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तुम्हें सब पता है, एक रिक्वायरमेंट आई, तुमने पढ़ा, देखा कि बीए ने लिखा है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है यार ये जो बात बोल रहा है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां से वहां चीज वो फंस जाएगी, ये चीज मतलब उल्टी बात बोल रहा है। तो तुम घुसता है उसी समय बोल दो
कि भाई ये रिक्वायरमेंट में जो लिखा है ये कैसे संभव हो पाएगा, ये हमें नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे ये चीज ऐसे होने के लिए वहां वैसे होना चाहिए, जबकि वहां तो किसी और तरह। हमें अब इतने दिन से काम कर रहे हैं, हमें इतनी नॉलेज है उस टेस्टर को, सोचो कितना बड़ा काम उसने किया। अगर नहीं तो क्या होता, उसी गलत रिक्वायरमेंट पे डेवलपमेंट होता, उसी गलत पे टेस्टिंग होता, मतलब 30 दिन तक एक स्प्रिंट अगर मान लो उस पर काम होता और ये 15 लोग काम करते, एक दिन में एक आदमी 8 घंटा काम करता है, कितना हो गया 15 वर्किंग डेज, 15 आदमी और रोज 8 घंटा, 15 15 ये 225 गुणे 8, 1800 घंटे का नुकसान होता। और उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बिलिंग अगर ऑन एवरेज $30-35 भी लेके चलो तो वो $50,000-55,000 का नुकसान होता। वो उसने बचा दिया। अगर वो ऐसे कर दे, कोई ऐसे बता दे, तो तुम जब रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे होते हो तो एक तरह से उस समय तुम टेस्टिंग भी कर रहे होते हो, तुम उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहे होते, जो इसमें करने को बोला है वो सब कुछ सही बात बोल रहा है कि नहीं। ये भी क्या है, वेरिफिकेशन है। या इसी में एक वर्ड और आता है क्या, स्टैटिक टेस्टिंग। इसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब होता है जब जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अच्छा एक वर्ड और याद रखना, प्रोडक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से है भाई, पहले बताओ हमें। टेस्ट केस, हाँ BRD, SRS है। अब देखो BRD है या फिर अब तो स्टोरी है ना, अब SRS नहीं है ज्यादा, अब क्या है, स्टोरी है। तुम्हारा टेस्ट केस है, तुम्हारा क्या है, टेस्ट केस है, हाई लेवल सिनेरियो है, टेस्ट प्लान है, टेस्ट स्ट्रेटेजी है, डेवलपमेंट प्लान है। ये सब जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। या इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना, वर्क प्रोडक्ट्स। वर्क प्रोडक्ट्स क्या है, जो टेस्टर्स है वो तुमसे इंटरव्यू में बात करेगा ऐसे कि कौन कौन से वर्क प्रोडक्ट्स यूज करते हो या कौन कौन से वर्क प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हो। उसका मतलब वो बात कर रहा है टेस्ट केस की, इनकी उनकी। जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, वर्क प्रोडक्ट्स। एक और वर्ड चलता है, आर्टिफैक्ट्स। जो बना रहे हो वो सब क्या है, आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनकी टेस्टिंग करना क्या कहा जाता है, वेरिफिकेशन, या फिर क्या एक तरह से स्टैटिक टेस्टिंग। और जब ये सब कुछ होने के बाद डेवलपर चीज बना देता है और सामने तुमको मिल जाती है टेस्ट करने को, ध्यान समझना, जब तुम्हें सामने चीज क्या हो जाती है, मिल जाती है टेस्ट करने को, और तुम चला चला के तब देखते हो, तब उसी को तुम बोलते हो क्या, वैलिडेशन। या फिर एक वर्ड आता है क्या, डायनेमिक टेस्टिंग। वैलिडेशन या डायनेमिक टेस्टिंग करने के लिए चीज का बना हुआ होना जरूरी है, और जो स्टैटिक टेस्टिंग है उसको करने के लिए चीज का बना हुआ होना जरूरी नहीं है। और स्टैटिक टेस्टिंग या वेरिफिकेशन में एक काम जो हम बहुत करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिव्यू। तुम्हारा जैसे मेरा टेस्ट केस कोई रिव्यू कर रहा है, किसी का हम कर रहे हैं, ये क्या है, ये जो रिव्यू कर रहे हैं यही क्या है, स्टैटिक टेस्टिंग है, यही क्या है, वेरिफिकेशन है। और यही क्या है, क्यूए भी है। ये क्यूए से रिलेटेड काम है। हम चीज नहीं देख रहे हैं, हम चीज बनेगी, हम चीज कैसे काम करें, हम चीज से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, जो प्रोसेस तैयार किया गया है, हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, हम सामान को टेस्ट नहीं कर रहे। ये समझ जाना, क्यूए, वेरिफिकेशन और स्टैटिक टेस्टिंग, ये तीनों मान के चलना एक तरफ रहते हैं, ठीक है। और क्यूसी, वैलिडेशन, और फिर क्या, डायनेमिक टेस्टिंग, ये एक साइड रहती है। और तुम न सिर्फ क्यूए का काम करते हो और न ही सिर्फ क्यूसी का काम करते हो, तुम दोनों करते हो ना। हाँ, तो क्यूए ही बोला जाता, ठीक है। और जो प्योर क्यूए होते हैं, कई बार छोटी मोटी कंपनी में नहीं मिलते, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जहां ज्यादा लोग होते हैं वहां प्योर क्यूए भी होते हैं, जो कोई प्रोडक्ट पे टेस्टिंग नहीं करते। उनका काम होता है, जैसे नहीं तुमने कभी सुना ऑडिट करना, कि कहीं आए और क्या किया, उसका ऑडिट किया, तो ऐसे भी क्यूए टीम एक होती है बड़ी बड़ी कंपनियों में, जहां 10 15 20 लोग हैं, उनका काम है मतलब
अलग अलग प्रोजेक्ट में जाके उनके प्रोसेस को क्या करना, चेक करना, और जो अच्छी कमी हो या जो हो वो रिमार्क्स लगा के देना कि भैया ये लोग ये प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे हैं, टेस्ट के वो ये सब वो तुम्हारा सब निकलवाएंगे कि देखे तुम टेस्ट केस लिखते हो कि नहीं, तुम लोग रिव्यू करते हो कि नहीं, मीटिंग करते हो कि नहीं, तुम्हारा प्लान, तुम्हारे यहाँ जो काम चल रहा है वो प्रोसेस से चल रहा है कि नहीं। तो उनका यही रोल होता है कि हर 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 हफ्ते नए नए प्रोजेक्ट में उनका काम होता है क्या करने का, ऑडिट करने का, या वही क्वालिटी एश्योरेंस करने का कि भैया चेक करना वो प्रोसेस सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ये माना जाता है अगर काम को करने का तरीका या प्रोसेस सही है तो चीज सही ही बनेगी या सही बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन अगर काम करने का तरीका ही नहीं सही है तो किस्मत की बात है, सही से बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो भाई गया सब। बात समझ में आई अब? तो जरा चलो क्यूए मेरे ख्याल से एक कोई डॉक्यूमेंट होगा क्यूए क्यूसी से रिलेटेड, नहीं उसमें तुम लोग को कुछ मैनुअल का दिया गया है कि नहीं? एक अरे उसमें होंगे, डिफरेंस होगा भाई। एक काम करो, एक काम करो, सब जगह एक साथ एक बार में कंसोलिडेट कर लो यार, अलग अलग डॉक्यूमेंट में ही रखो लेकिन इकट्ठे एक साथ। कोई कह रहा है जान रहा है, कोई कह रहा है नहीं जान रहा है। डॉक्यूमेंट है जिसमें ये भी लिखा होगा क्यूए वैलिडेशन वर्सेस वेरिफिकेशन, क्यूए वर्सेस क्यूसी। वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें 7 8 10 चीजें ऐसी हैं जिनमें एक दूसरे का क्या पूछा गया है, अंतर। एडहॉक टेस्टिंग होगी उसमें, वहां एडहॉक भी होगा, एक्सप्लोरेटरी भी होगा, सबका नाम लिखा होगा। जरा अब हम ये कह रहे हैं सब लोग यार गो थ्रू करके आओ भाई, नहीं हो तो आपस में प्लान कर लो और फिर इसके बाद उस चीज को लेके बात करो ना। तो तुम्हें क्या होगा, एक बार सुनने के बाद ही चीजें एकदम क्लियर होंगी, आपस में डिसाइड कर लो। वो उसके चक्कर में नहीं पड़ना, वो परफॉर्मेंस का पार्ट। हाँ यार कोई पूछा तो था, क्या था भाई? अल्फा बीटा? नहीं नहीं यूएटी का पार्ट अल्फा बीटा। अरे हाँ कुछ ऐसा था यार, ए बी टेस्टिंग का क्या मतलब है जानते हो? ए टू बी टेस्टिंग, क्या स्प्लिट करके था? चलो ये तो हम देख के बताएंगे यार। हाँ। यूज केस जानते हो क्या है? यूज केस का मतलब वो जो है, जो बीए वीए अक्सर बनाते हैं, पहले बीए लोग लिखा करते थे क्या, यूज केस। यूज केस का मतलब कुछ नहीं, बस वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा करते थे कि यूजर कैसे वो यूज करेगा, वो टेस्ट केस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखते थे। जैसे अगर एटीएम है, इसी का यूज केस है, तो यूज केस ये बनता है कि भाई अंदर जाओगे, कार्ड लोगे, कार्ड अंदर डालोगे, है सही सही से डालोगे तो गलत ढंग से डालोगे तो रिजेक्ट कर देगा, सही से डालोगे तो क्या कर देगा कस्टमर का। तो वो ऐसे लिखेगा, यूज केसेस ऐसे लिखेगा वो जो बीए होगा, एज अ यूजर या एज अ एटीएम यूजर व्हेन आई विल गो देयर, वो पूरे वो एकदम ऐसे लिखेगा, वो यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेगा, टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेगा नहीं। लेकिन हम डेवलपर पहले भी टेस्ट केस लिखने के लिए यूज केसेस का यूज करते आए हैं, क्योंकि यूज केस से हमको बिजनेस का आइडिया रहता है कि आखिर कस्टमर इसे इस्तेमाल कैसे करेगा। तब हम सोचते हैं कि कस्टमर को अब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कस्टमर क्या गलत कर सकता है, क्या सही कर सकता है, तब हम उस चीज को सोचते हैं। यूज केस मतलब यही है कि हाउ यूजर विल यूज दिस सिनेरियो या फंक्शनैलिटी। वही क्या है यूज, तो उसे बताएंगे एज ए यूजर हम ये करेंगे ये करेंगे। ये कौन बनाएगा? अक्सर टेस्ट केस नहीं लिखेगा, टेस्टर नहीं लिखेगा, अक्सर कौन लिखेगा? बीए लिखेगा। लेकिन अक्सर ये भी बात जान लेना, अक्सर टेस्टर ही आगे चल के बीए भी बनते हैं, ये भी बहुत होता है। अक्सर टेस्टर ही क्या बनते हैं, बीए भी बनते हैं। तो कई बार टेस्टर ही फिर वही आगे चल के यूज केस भी लिखते हैं। बीए का मतलब देखो, बीए बनना कोई वैसा नहीं, बीए को कोई अलग से सैलरी मिलती है, जैसे और सब है वैसे ही क्या है, बीए भी है। लेकिन बीए के रोल में क्या होता है कि जैसे मतलब जैसे एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, साल 2 साल 3 साल से क्या किए, उस पर टेस्टिंग किए, और एक टेस्टर को एक एप्लीकेशन के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है, बनाने वाले को भी नहीं पता होता, बनवाने वाले को भी नहीं पता होता, जितना पता होता है किसको, टेस्टर। तो अच्छी समझ हो गई, 2 साल 3 साल बाद बीए चला गया, कंपनी ने कहा यार तुम्हें बीए का रोल ले लो, तो कहा ठीक है, वो सब पूरा प्रोडक्ट तो समझ ही रहा है, कस्टमर को भाई 3 साल से काम कर रहा है, कस्टमर कैसे काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे सब कुछ आइडिया है, तो कहा ठीक है हम इसको, तो वही फिर बीए के रोल में आ जाता। बीए के रोल में आएगा, स्टोरी बनाएगा और क्या लिखेगा, कई बार जरूरत पड़ेगी यूज केस लिखेगा।
कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे स्टोरी के साथ अगर यूज केस को बनाया है तो अटैच कर देता है। देखा है ना, जीरा में स्टोरेज में अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, तो यूज केस क्या कर देगा, अटैच कर देगा। यूज केस में ऐसे लिखा होगा कि भैया एज ए यूजर कैसे यूजर इसे कैसे यूज करेगा। और ऐसा भी होता है कई जगह यूज केस अब नहीं बनता, जो तुम्हारी स्टोरी होती है वो भी तो ऐसे ही लिखी होती है कि भैया एज ए यूजर ये करेंगे वो करेंगे। स्टोरी में तो यही सब बातें होती हैं, बहुत सी जगह नहीं लिखा होगा, बहुत सी जगह लिखा भी जाता है।